बीएड, आज इसी टॉपिक पर बात किया जाएगा बीएड को लेकर के, और थोड़ी आगे चर्चा आप सुनेंगे एनआईटी डीएलएड को लेकर के वो, लेकिन चर्चा का मुख्य विषय नहीं है। बीएड पर मुख्य ये चर्चा का विषय है। और आप या तो हमसे पहले से जुड़े होंगे या आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए होंगे, नए होंगे। आपने थंबनेल देख करके जो है ये वीडियो देखना शुरू किया होगा। तो सीटेट 2026 फरवरी में होना है और उसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। और चर्चा का एक विषय बना हुआ है। सारे लोग फेसबुक पर यहाँ वहाँ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि प्राइमरी में बीएड वैलिड हो गया। कोई कह रहा है बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे। तो सच्चाई क्या है और वेबसाइट पर आखिर बीएड क्यों आ गया, वहाँ क्यों बीएड दिखाया जा रहा है, अगर है या नहीं है, क्या है रियलिटी, उस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक बातचीत जैसा कि हमेशा हम सुनाते रहते हैं, किसी न किसी से मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो ऑडियो वो बाद में आपको सुनाएंगे। तो वो ऑडियो भी ध्यान से सुनिएगा। उसमें जिनसे बात हुई है वो जो है केवीएस से पढ़ी हुई हैं और उनके बच्चे भी केवीएस में पढ़ रहे हैं और उनके फादर भी एक अच्छे पद पर रहे हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ को समझती हैं, आगे पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। और इनसे कई बार मेरी बात पहले भी हुई है और एक बार फिर से इन्होंने एक जो है जो कि फेसबुक वगैरह पर चल रहा था उसको देख करके और अन्य चीज़ों को कंफर्मेशन के लिए मेरे पास कॉल किया। तो वो बातचीत भी आप सुनेंगे, तो बातचीत को ज़रूर से सुनिएगा ध्यान से और लास्ट तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आइए बात करते हैं बीएड का कि आखिर क्या है सीटेट में जो आया है। और हम तो लगातार बता रहे हैं कि बीएड प्राइमरी वैलिड होगा। तो पहली बात तो जो लोग नए हैं उनको बता दें कि जो बीएड का गजट था वो गजट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रद्द किया था। उसमें जो कारण बताया गया कि जो है जो एनसीटी का गजट था 2018 का, उसमें एक मीटिंग बिना किए वो गजट जारी किया गया था। उस मीटिंग के न होने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है प्रक्रिया पूरी न होने का हम इसे रद्द करते हैं, वो रद्द हो गया। और फिर फरवरी 2025 में एनसीटी ने जो है ड्राफ्ट जारी किया, एनसीटी अधिनियम 2025। ये क्या है इस पर थोड़ी बहुत चर्चा आगे हुई है, वो सुनिएगा आप। 2014 में आया था, फिर अभी 2025 में आने जा रहा है, मतलब ड्राफ्ट आ चुका है, लागू होने जा रहा है। तो ये फरवरी में आया था, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। संसद का सत्र 1 से 19 दिसंबर तक जो है बैठेगा। उस बीच में ये बिल पास होने जा रहा है। जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद पास होने के बाद ये राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के लिए जाएगा। उसके बाद जो है एनसीटी गजट जारी करेगा। उस दिन से बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड माना जाएगा और उसको पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा गया है, किस तारीख से वैलिड करने की घोषणा की जा रही है। ठीक है, ध्यान देना होगा। तो हो सकता है जिस डेट में जारी हो उसी डेट से, या हो सकता है कोई स्पेशल डेट दिया गया हो उस डेट से। अब हम बात कर रहे हैं कि बीएड अभी संसद से पेश होना है वो अधिनियम, उसके बाद गजट जारी होना है। लेकिन अभी ये क्यों सीटेट में बीएड का ऑप्शन आ गया? तो देखिए, कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक भी होती हैं। क्या ये बाय मिस्टेक हुआ है? नहीं, हम इसे मिस्टेक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक बड़े संस्थान की बात हो रही है, वहाँ पर जिम्मेदार लोग बैठे हों, तो ऐसे मिस्टेक होने के हम चांस बिल्कुल 0% मानते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं, आप डाउट कर सकते हैं सीबीएसई पर, हम नहीं करेंगे। वहाँ बैठे लोगों पर हम डाउट बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, इसको एक स्ट्रेटजी बोल सकते हैं कि जो चीज़ होने जा रही है तो लोगों को उसके प्रति क्या बोलेंगे, जैसे माइंड में कुछ चीज़ों को क्लिक कराना, ट्रिगर करना। आप लोग टर्म समझते होंगे तो शायद अब तक समझ गए होंगे इन वर्ड से। तो एक तरह से ट्रिगर दबाना जैसा है ये, कि लोग एक बार फिर से इस पर चर्चा करें। 2 करोड़ के आसपास हमें अनुमान है। आपका अनुमान भी कुछ होगा, आप लोग भी लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा। और आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, बीएड किए हैं, कौन सा किए हैं, 1 वर्ष का, 2 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला, वो सब कमेंट में लिखिएगा तो उससे पता भी चलेगा। तो मेरा अनुमान है कि 2 करोड़ के आसपास हैं बीएड डिग्री धारक, बहुत बड़ी संख्या है। और वोट बैंक की राजनीति आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए एनसीटी अधिनियम 2025 जो है जब आने जा रहा है तो उसमें बीएड वालों के लिए स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बार बार बता चुके हैं बहुत सारी चीज़ें
कि बीएड रहेगा, अन्य कोर्सेज बंद होंगे वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें डिटेल में हमने बताया है। जो लोग नए हैं पिछले ऑडियो वीडियो जो भी जाकर के देखें सुने, एक अलग से सेक्शन बना हुआ है बीएड वर्सेस डीएलएड करके, उसमें सारे ऑडियो वीडियो मिल जाएंगे बीएड से संबंधित, कब कब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जब जब जो जो हुआ हम बताते गए हैं, एक्सप्लेन करते गए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि सीटेट में अभी आवेदन करने को मिलेगा, वो सिर्फ एक ट्रिगर करने के लिए हमें लगता है कि ऊपर लिख दिया गया है। अब चर्चा कर लेते हैं अन्य विकल्पों पर। या तो सीटेट अभी फॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें आवेदन करने को प्राइमरी में दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं, मेरे विचार से तो 0% चांस है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि जब ऊपर लिखा है तो अंदर अगर आवेदन को दे रहे हैं तो अभी आप आवेदन मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से वो अलग मैटर है कि आप किस सोच से जा रहे हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि ऊपर जो लिखा है वो ऊपर ही रहेगा, हमें लगता है कि अंदर ऑप्शन अभी बीएड का नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर ही है। और कल को कहा जाएगा कि नहीं गलती से जो है ये हो गया था, हो सकता है एक जो है किसी अखबार में न्यूज़ भी आ जाए तो, लेकिन वो न्यूज़ गलती से उस पर लिख दिया गया, ऐसा कुछ न्यूज़ आता भी है तो आप उस न्यूज़ को पढ़ करके बस यही समझिएगा कि आपको हमको जो है या मुद्दा ये हाईलाइट करने के लिए, अखबारों में छपने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, और बाकी जो अन्य कुछ आपके दिमाग में आए वो फालतू बातें हैं, या कोई कुछ कहे वो फालतू बातें हैं। तो इस तरह की चीज़ें तब की जाती हैं कि एक बार वेबसाइट पर डाल दिया तो लोग जो है फेसबुक पर यहाँ वहाँ बातें करने लगे, चर्चा का विषय बन गया। फिर कल को संशोधन के नाम पर फिर से अखबार में कोई न्यूज़ निकालेंगे कि भाई मिस्टेक लिख गया था, ऐसा हो गया, तो फिर से अखबार में चर्चा का विषय बनेगा, यानी फिर से ये जो है विषय काफ़ी गर्म हो जाएगा। और वो चीज़ होने तो जा ही रहा है, संसद से पास होना और अन्य सारी चीज़ें। तो ये सब स्ट्रेटजी है, टैक्टिक है, ठीक है, हमें जहाँ तक लगता है। अब आने वाला समय बताएगा कि एक्चुअल में है क्या। बीएड 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 एनसीटी अधिनियम 2025 में ये 3 ही रखे गए हैं। 4 वर्षीय प्राइमरी और अन्य के लिए वैलिड है ये, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको आईटीपी नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय है, 1 वर्षीय इसी वर्ष शुरू हुआ है। एक सत्र मेरे ख्याल से कहीं कहीं जहाँ एडमिशन हुए होंगे, कंप्लीट भी होने को है, आधा हो चुका है। तो 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड करने के लिए ही ये एनसीटी एडिशन 2025 लाया गया। उसको आप पढ़े नहीं हैं तो एनसीटी की साइट से डाउनलोड करके पढ़िएगा, अपनी आँख से पढ़िएगा, किसी का भी ऑडियो वीडियो कुछ भी देख करके उस पर नहीं ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो एनसीटी अधिनियम 2025 आप गूगल करेंगे, लिखेंगे एनसीटी अधिनियम 2025 पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, ये बात हम लगातार जो है बता रहे हैं। आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तब से हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं। सारे लोग कह रहे थे जो चीज़ें उनके अगेंस्ट जो है हम थे, एक तरह से कह सकते हैं, या वो एक तरफ थे, हम बिल्कुल अलग ही बात कर रहे थे। लेकिन अब वो सच होने जा रहा है। तो आप जिन लोगों की बातें सुने थे बीएड के बारे में पहले नेगेटिव, अब देखिएगा वो लोग भी वीडियो बनाएंगे या बना चुके होंगे और इस पर बात कर रहे होंगे, आगे भी वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। तो सार यह है कि सीटेट में जहाँ बीएड दिखाया जा रहा है उससे आपको अभी ट्रिगर नहीं होना है, आपको उससे प्रभावित अभी नहीं होना है, आपको वेट करना है। 1 से 19 दिसंबर के बीच में बीएड प्राइमरी वैलिड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्यों? एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट जो था बिल, अब वो बिल कहेंगे उसे, वो संसद से पास होगा, राष्ट्रपति जी का साइन होगा और गजट जारी होगा। तो बीएड वाले गजट जिस दिन जारी हो जाएगा उस दिन के बाद प्राइमरी में आवेदन करेंगे। अब बात कर लेते हैं केवीएस एनवीएस की भर्ती। तो उसमें अब लास्ट डेट पर डिपेंड करेगा या गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि ये जब गजट पास हो जाएगा तो केवीएस में क्या बीएड को फिर से मौका देते हैं या क्या करते हैं। ठीक है, केवीएस का लास्ट डेट क्या है वो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम उस लास्ट डेट के आधार पर थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करेंगे, अभी हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि जो सीटेट का लास्ट डेट है वो 18 है और संसद सत्र 19 तक है। ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो दूसरे तीसरे सप्ताह में संभवतः जो है ये
पहले तो हमें लग रहा था कि पहले सप्ताह में ही पास हो जाएगा, लेकिन जब दोनों को रिलेट कर रहे हैं, हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ये एनसीटी अधिनियम 2025 का बिल पेश होगा और पास होगा। ठीक है, तो बीएड वाले धैर्य रखें। मृतक आश्रित की बात कर लें तो उनको भी धैर्य रखने की ज़रूरत है, वही सारी बातें हैं। और जिनसे बातचीत हुई है, सुलझी हुई महिला हैं और काफ़ी अच्छे से बातचीत करती हैं, हर चीज़ को समझती हैं। कोई बात अगर जो है डीप में, बहुत गहराई में जाकर की जा रही है, उनको भी अच्छे से समझती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, रिप्लाई करती हैं। रिएक्ट करना अलग चीज़ है, रिप्लाई करना अलग चीज़ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बातें करते हैं, वो लेकिन रिएक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, बट बात करते वक्त, चर्चा करते वक्त हमेशा रिएक्ट नहीं। ध्यान से सुनिए, बात को समझिए, मंथन कीजिए, उस पर अपना एक विचार बनाइए और फिर रिप्लाई कीजिए। ठीक है और भी बातचीत हुई है और वो सब भी सुनिएगा। अभी हम सोच रहे हैं एक अलग से वीडियो बनाने का, एक टॉपिक पर चर्चा हुई है थोड़ी सी, उस पर अलग से वीडियो बनाने का हम सोच रहे हैं। अगर देखते हैं वक्त मिलता है तो वो भी हम बना देते हैं। तो शुरू से लास्ट तक सारी बातें सुनिएगा और आप गूगल कर लीजिए एनसीटी अधिनियम 2025 पीडीएफ, वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। अगर पढ़ने में दिक्कत आता है इंग्लिश, तो आप जाकर के गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लीजिए, चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो हमने जो है ऑलरेडी ट्रांसलेट करके सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है, आप हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बीएड कैंडिडेट के लिए स्पेशली हम कहेंगे, वो सारे लोग जो है ध्यान से सारी बातें सुने, समझें क्या है सिस्टम, कैसे है। कोर्ट की बात कर लें, बहुत सारे लोग जगह जगह पर याची बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह की भर्तियों में। तो कोर्ट सिर्फ विवाद को हल करने के लिए है, नौकरी देने के लिए नहीं है, याची लाभ देने के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है इन चीज़ों को ध्यान रखिए। डिटेल में चर्चा होती रहती है, हर चीज़ बताते रहते हैं, उसको समझते रहिए, गुमराह ना होइए। तो और वीडियो को अगर बात समझ में आती है तो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, हर बीएड कैंडिडेट तक पहुंचना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहां भी ग्रुप बने हैं, जहां कहीं भी आप हैं, ये वीडियो वहां शेयर कर दीजिएगा। और दिसंबर समाप्त होने जा रहा है, 1 से 19 दिसंबर के बीच में जो है संसद सत्र है, उसी में सब कुछ होना है। अपडेट रहिए, हम अपडेट आगे देते रहेंगे, तो आगे आने वाले वीडियो भी देखते रहिएगा। चलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे की सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताइए। सर हम भी बढ़िया हैं, हम आपके सारे वीडियोस बहुत दिनों से सुन रहे हैं, कई सालों से। आपकी आपने मैसेज सारी अभी, आपने भी जो मैसेज किया था स्क्रीनशॉट ना, वो जी जी वेबसाइट का, जी 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 तो उसमें जो सीटेट लेवल 1 है, जी उसमें बीएड का ऑप्शन ऑब्लिक करके जो जो हाँ हाँ ऑप्शन है बीएड भी है उसमें, जी यही ना? जी सर, उसमें बीएड भी मतलब मान्य हुआ है। ठीक है। हाँ एक चीज़ बताइए, जी। कोई भी सरकारी काम जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाना, हम्म, या मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, हाँ। कोई भी चीज़, हम्म जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो हम्म बेचने वाला कहे भैया एक कागज़ हम ये साइन कर दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, हम्म ये ले लो, हमने लिख दिया, पैसा हाँ। दे दो, तो क्या वो वैलिड है? नहीं सर। नहीं। हम्म बैंक में हम गए, अकाउंट खोल दो, उसने कहा पैसा दीजिए, लीजिए, ये हम जो है हाथ से लिख दे रहे हैं, हम्म लीजिए ले जाइए, तो नहीं क्या? सर, वो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कोई चीज़ ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, लीगल है, इलीगल है, इसको समझती है ना? हमने छोटा मोटा उदाहरण लिया एक दो। सर इसीलिए तो मैंने मतलब मुझे किसी ने बोला भेजा ये, तो हम्म, मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो हमको आपसे पहले पता पड़ता, क्योंकि हम जहाँ से सुन रहे हैं उनकी एक एक बात सही हुई है आज तक। मैंने कि पहले हम उनसे क्लियर करते हैं। मैंने इसको सर गूगल पे भी डाल के देखा था, तो उसमें हम्म। भी बीएड का ऑप्शन दे रहा है आज। तो वहाँ पर जो है जो भी हम्म लिखा आ रहा है नोटिफिकेशन में आ जाए या जहाँ भी आ रहा है ऑप्शन हम्म आने लगा, वो अलग हम्म चीज़ है। जी 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 ठीक है, हम्म और क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, वो एक हम्म अलग चीज़ है। जी जी
और नियम कानून बनाना जो भी है वो सारे पावर मिले हैं एनसीटी को। जी जी, वो तो एनसीटी जब तक डिक्लेरेशन नहीं करेंगे हाँ, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो और सकता। इसी दुनिया में 99% डिग्री वाले जो अनपढ़ हैं, हम्म कोई चीज कोर्ट से होता है तो वो कोर्ट पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, और जो एनसीटी है, यूजीसी है, सीबीएसई है, एआईसीटी है, जिनको पावर मिले हैं हम्म, वो उनको जीरो समझने लगते हैं। नहीं भाई नहीं ठीक है, कोर्ट के पास पावर है, चाहे वो नीचे के कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाँ है, इनके पास पावर है। लेकिन ये जो डिग्री वाले अनपढ़ हैं उनको इतना ही नहीं पता है कि ये न्यायपालिका है, हम्म, और न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ जहाँ विवाद होता है जी उस विवाद को सुलझाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। हम्म, वो तब तक बीच में नहीं आते हैं जब तक कोई विवाद नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अगर कोई नियम कानून बना है उसके तहत काम हो रहा है तो वहां पर कोर्ट आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। अब बात अलग है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, स्वार्थी लोग, जो अपना लाभ देखते हुए कि भैया ठीक है कोई विवाद नहीं, कोई समस्या नहीं है, फिर भी बिना कोर्ट वजह पहुंच का, जाते हैं। हाँ, बिना वजह की चीज लेकर जान उसको कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट में जाने से किसी को रोका नहीं जाता है। और कोर्ट कोई भी केस आता है तो पहले वो केस एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ये जज नहीं डिसाइड करते हैं। सही वो बात है। केस जो है वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, वो पूरे जो पैमाना है उस पर नहीं परखा जाता। वहाँ जो बैठे हुए क्लर्क या अन्य जो हैं कर्मचारी, वो बस ये देखते हैं अच्छा कौन सा केस है, ये इस पर कोई धारा है नहीं है, क्या है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों के आधार पर वो बस देख लेते हैं कि हाँ जज के पास जाए तो ऐसा ना हो कि बिना मतलब की चीज़ आ जाए। जी लेकिन फाइनली वो सही है गलत है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो फाइनल डिसीजन जज का ही होना है। जी जी तो जैसे मान लीजिए हमने आप पर आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरा जो है 10 लाख रुपए चुराया है। अब हमने आपने चुराया है नहीं चुराया है क्या है वो हम जानते हैं और आप जानते हैं, बिल्कुल लेकिन केस तो हमने करने जाएंगे तो वहां पर तो उनको तो नहीं पता है ना कि सही क्या है सच क्या है, वो तो केस को रोकेंगे नहीं। बिल्कुल हाँ, ये घटना सच है गलत है, आरोप सही है क्या है, वो केस जब आगे बढ़ेगा जैसे जैसे सारे लोग आएंगे अपनी अपनी बात रखेंगे, सारे तथ्य सामने आएंगे, फिर आगे जो भी निर्णय होना होगा वो फाइनली जज डिसाइड करेंगे, वो बाद में होगा। तो शुरू में हम झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये बात आप या तो जान रही हैं या तो जो आरोप लगा रहा है वो जान रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो केस इस बिहार पर नहीं जज किए जाते कि लेना है कि नहीं लेना है, दाखिल होना है कि नहीं होना है, कि सही गलत है, वहां पर वो सही गलत का फैसला नहीं होता। सही गलत का फैसला होता है जब केस दाखिल हो जाता है, उसमें फिर आगे के स्टेजेस होते हैं और भी चीजें सामने आती हैं, उसके आधार पर चाहे एक डेट में डिसाइड हो चाहे 10-20 डेट लग जाए, 2-4 साल चले जाए। तो एग्जैक्टली ये कुछ लोग जो हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर भी केस दाखिल करते हैं जानबूझ करके। और ये जो 99% डिग्री वाले अनपढ़ हैं उनको ये दिखता है कि ये केस डाल रहा है इससे मेरा फायदा होने वाला, अगर ये ऐसा ये जो कह रहा है अगर ऐसा हो गया तो मेरा फायदा हो जाएगा। केस डालने वाले का तो उससे धंधा ही चल रहा है, उसको केस तो डालने पैसे वाला मिल रहे हैं। केस डालने वाला किस उद्देश्य से डाल रहा है वो केस, वो उसका अपना मैटर है। वो बिल्कुल वो पैसा मांगेगा, लोगों से लूटेगा, वो सब वो अपना दिमाग में बैठाया हुआ है क्या करना है क्यों करना है। लेकिन ये जो लोग हैं हाँ, जो उस केस में जो है जुड़ जाते हैं बिना तथ्यों को जाने, वो इसलिए जुड़ जाते हैं कि उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन वहाँ एक उनको है कुछ नहीं, लेकिन एक झूठी दिलासा, एक झूठ उनके सामने रखा गया है, परोसा गया है। उस झूठ को अपने फेवर में लोग ज्यादातर सही गलत का पैमाना इस आधार पर तय करते हैं कि मेरा फायदा हो रहा है या मेरा नुकसान है, मेरे फायदे की चीज है तो वो सही है, मेरे फायदे की चीज नहीं है तो वो गलत है, इस पैमाने पर लोग परखते हैं। लेकिन कोर्ट में या रियल में ऐसा नहीं होता है। तो जब भी कोई केस डालता है, कोई मुद्दा है ही नहीं लेकिन जबरदस्ती केस उसने फालतू का डाला, तो 10-20-25-50 हजार लोग, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख लोग आ ही जाते हैं उसके सपोर्ट में। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको दिखता है कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस अगर मगर में लोग आ जाते हैं। और वही अगर मगर में जो लालची टाइप के लोग हैं, जो मूर्ख टाइप के लोग हैं, वो आ जाते हैं, पैसा देते हैं और इसी का फायदा ये नेता उठाते हैं, इसीलिए वो केस डालते भी हैं।
है। सही बात है। तो जो लीगल चीजें हैं उनकी बात हम लोग करेंगे जी। और कुछ और भी उदाहरण लेंगे क्या अन्य चीजों के हैं उनको समझने के लिए। हम्म। जैसे एक मैटर जो है जब ये बीएड का चल रहा था जी। उसी समय एक मैटर चल रहा था बीएड का, तो डीएलएड से चल रहा था। जी। बीएड का एक और मैटर चल रहा था एनआईएस डीएलएड से। जी। ये शायद उत्तराखंड का मैटर था। ये इसकी जानकारी नहीं है मेरे को। हाँ, हम उस पर वीडियो डाले हैं बहुत सारे। अच्छा अच्छा। चूंकि आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपने ध्यान न दिया होगा। नहीं दिया, हाँ जी जी। तो ये जो एनआईएस से की हुई डीएलएड है, डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड दोनों अलग है। जो हाँ। डीएलएड है वो आप जान ही रही हैं प्राइमरी में वैलिड है, प्राइमरी में सारे लोग वैलिड के है। हैं। लेकिन जी। जो एनआईएस से किया हुआ डीएलएड है तो एनआईओएस ये एक संस्था है जो कि दूरस्थ माध्यम से पत्राचार माध्यम से करस्पॉन्डेंस कोर्स कराता है घर बैठे। जी जी। किसी को हाई स्कूल करना हो, किसी को इंटर करना हो या अन्य जो भी कोर्सेज वो चलाते हैं वो सारे वो कोर्स करवाता है। अच्छा। तो एनआईएस डीएलएड अपने यहाँ एक कोर्स चलाता है। हम्म। एनआईएस संस्था हो गई, वो डीएलएड का जी। कोर्स चलाता है पत्राचार द्वारा। हम्म। ये कोर्स आता है उनके लिए जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए थे बट टेट सीटेट नहीं पास, नहीं शायद सॉरी, ये कोर्स आता है उनके लिए जो टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे और गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा। पहले होता था ना कि हाँ हाँ। नौकरियां लग जाती थी जी जो उसके इंटर बाद। पास हैं उसके हाँ बिहाफ हाँ। पर, या बीएड किए हैं डीएलएड किए हैं उसके बिहाफ पर। हम्म। बहुत सारे इस तरह के अलग अलग रूल अलग अलग टाइम में रहे हैं। तो बहुत सारे हाँ। टीचर्स पहले जॉब पा गए थे 10 आज से 20-30 साल पहले, 40 साल। उस वक्त टीचर ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं था, नहीं था। उस दौर की बात कर रहे हैं। हम्म। लेकिन आगे चल करके नियम बदलते गए। जी। तो जब 2009 में आरटी एक्ट आया तो वहां पर टीचर ट्रेनिंग और टेट कंपलसरी कर दिया गया। हम्म। लेकिन उसमें इनको जो पहले से जॉब में आ चुके थे गवर्नमेंट जॉब में, तो जिस दिन ये रूल बनाया गया लागू किया गया उस रूल तक लागू होने तक की तारीख तक जो लोग जॉब में आ चुके थे गवर्नमेंट जॉब में तो उनको छूट दे दिया गया था। जी। तो फिर बाद में नियमों में परिवर्तन होने लगा समय की ज़रूरतों को देखते हुए, तो धीरे धीरे उनको भी ट्रेंड करने की बात आई कि भैया वो भी ट्रेंड हो जाएं। ठीक है, नहीं किए हैं पहले कोई बात नहीं, जॉब में है कोई बात नहीं, वो जॉब में बने रहें ट्रेनिंग भी कर लें। तो ये एनआई डीएलएड उनके लिए आया, करने को लोगों ने कर लिया। उसमें साफ साफ से रूल रेगुलेशन लिखा था। लेकिन जो एनआईएस है एक संस्था है, और जो एनआईएस संस्था है वो जैसे हर गली मोहल्ले में नहीं दुकान खुले हुए हैं हर चीज के, बिल्कुल। ऐसे ही यूनिवर्सिटी के ब्रांचेज भी खुल गए हैं, कॉलेज हर जगह। ऐसे ही यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड इनकी भी दुकानें खुल गई हैं, हर शहर में स्कूल हो गए हैं। हर गली में मिल तो जाएंगे। ऐसे एनआईएस से जो है एफिलिएट होकर उनसे कनेक्ट होकर के बहुत सारे लोग आजकल आप चलिए किसी भी शहर में बोर्ड लगे मिल जाएंगे एनआईएस के। वो हाई स्कूल पास करवा रहे हैं, इंटर पास करवा रहे हैं, सब लिखे हुए हैं बोर्ड पर। तो भाई उनका तो वो काम है, उससे उनका बिजनेस चल रहा है। तो जो ये लोग एनआईएस से जुड़ कर जो कोर्स करवा रहे हैं तो वो कभी कभी अखबार में बढ़ा चढ़ा के कुछ चीजें लिख देते हैं। कुछ जगहों पर कोई एडवर्टाइजमेंट छपवाते समय मोदी जी का फोटो लगा देंगे। भाई वो जो छपवा रहा है वो लगा रहा है ना फोटो, या कोई चीज लिख रहा है तो वो लिखवा रहा है ना। तो ये चीजें वो लोग किए और लोग समझे कि नहीं ये गवर्नमेंट छपवा रही है, मोदी जी का फोटो है तो मतलब ये बात मोदी जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है। तो बहुत सारे लोगों ने उस कोर्स को कर लिया जबकि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। करीब करीब 15 लाख लोग पूरे भारत में किए हैं ये कोर्स। अच्छा। तो ये कोर्स करने के बाद ये जो है उनके लिए सिर्फ था, लेकिन कुछ राज्यों में जो है कुछ सरकारें जो है उल्टा सीधा काम करती हैं। ऐसे ही कुछ राज्यों में एनआई डीएलएड को भी प्राइमरी में नौकरी देना शुरू कर दिए। तो अब कोई गलती कर रहा है तो उसको देख करके दूसरे भी गलती करें, ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब बिहार में एनआई डीएलएड वालों को जॉब दिया गया तो अन्य राज्य के एनआई डीएलएड वाले अपने राज्य में लड़ाई करने लगे, भैया वहां पर तो हुआ है हमें भी दो। तो ये विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो विवाद जो है हाई कोर्ट से होते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया कि एनआई डीएलएड जो है प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं है, और जहां भी जिस राज्य में किया गया वो सारी नियुक्तियां रद्द की जाती हैं। सारा ऑर्डर आ गया। तो वो जो केस चल रहा था उस केस में जो एनआई डीएलएड वाले थे उनके जो अपने तर्क थे, उनका कहना था कि एनसीटी से मान्य है, तो एनसीटी से मान्य है तभी तो एनआईएस करवा रहा है ये कोर्स।
जी। लेकिन वो इतनी बुद्धि नहीं रख रहे थे कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त करे, वो संस्था आपको कोर्स करा दिया, वो अलग चीज है। अच्छा। आपने बीएड कर लिया, वो बीएड कॉलेज जहाँ से आपने किया है वो एनसीटी से मान्यता लेकर के आपको कोर्स करवा दिया, जी। पढ़ाई करवा दिया, तो वो लेटर पढ़ाई कराने के लिए था ना, हम्म। एनसीटी ने जारी किया था कि भैया इनको हम देते हैं हाँ। मान्यता। तो जी। एनसीटी का वो लेटर लेकर के एनआईएस वाले हम्म। आज तक दिखाते फिरते हैं कि अरे एनसीटी ने तो देखो ये लेटर जारी किया है, प्राइमरी में भी एनआईएस डेटेड वैलिड है, वही हाई कोर्ट वैलिड है। में भी लगा रहे थे वो मूर्ख। हम्म। तो वही लेटर दिखा दिखा करके वो मूर्ख लोग कि एनसीटी ने तो लेटर जारी किया है, हम्म। वो आज तक वही दिखाते हैं, अभी तक उनको समझ में नहीं आया है। तो जी। लीगल क्या है, कब किस चीज के लिए कौन सा लेटर जारी हो रहा है, कैसे नियम कानून क्या क्या बने हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, लोगों को पता ही नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं 99% डिग्री वाले अनपढ़ हैं। और ये ऐसा नहीं कि बीएड हम्म। बीटीसी डीएलएड आपने शायद कभी सुना भी होगा, इनके लिए ही नहीं कहते हम। नहीं। चाहे कोई बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, इंजीनियरिंग का कुछ भी या एमबीए किया हो, एमबीबीएस किया हो, हम हर फील्ड के लोगों को कहते हैं। सब डिग्री ले लेके घूम रहे हैं। सही बात। एक्चुअल में नॉलेज वाले लोग, एक्चुअल में हम्म। पढ़ाई किए लोग बहुत कम मिलेंगे। सही बात है। पहले क्या होता था कि कोई 60% नंबर ले आया तो मिठाई बढ़ जाती थी, गांव में पूरा हल्ला हो जाता था, अरे फलाने का लड़का तो फर्स्ट 60% पास हुआ आया। है, हम्म। फर्स्ट डिवीजन है। अब कहीं गलती से किसी का 59 दशमलव कुछ आ गया, 58 आ गया, हम्म। तब तो पूरी रिश्तेदारी में अरे गुड सेकंड आया है। गुड सेकंड जी। भी एक कॉन्सेप्ट होता था। हाँ। और अब अगर तो सब कोई 92 वाले पे भी कोई मिठाई नहीं बांटता है। हाँ, और अगर कोई 33% पे पास हो गया तब भी उसका पीठ थपथपा दिया जाता था, वाह चलो बेटा पास हो गया। चलो पास हो गया। वो एक जमाना था। सही कह रहे हैं। तो उस जमाने में पास होना का मतलब पास होना होता था एक्चुअल में। जी सर। लेकिन आजकल पास तो सब होते हैं, 90% 95% नंबर सब ला रहे हैं, सही 80% से ऊपर सबका आना ही आना है। बहुत रेयर केस में 80% के नीचे जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ पूछ लिया जाए, जिस भी क्लास का बच्चा है उससे 2 क्लास नीचे का भी चीज पूछ लीजिए, 3 क्लास नीचे का चीज पूछ लीजिए, बड़ी मुश्किल से सही जवाब दे पाएगा। 4 सवाल में से 3 के गलत उत्तर निकल जाएंगे, सही या हो बात है सकता है सर। चारों गलत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सही बात है सर। तो लोग अब डिग्रियां ले रहे हैं, नॉलेज के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं। तो अब आते हैं मुद्दे पर बीएड वाला। जी। तो आपने जिस कॉलेज से किया, हमने जिस कॉलेज से किया, बीएचयू है, डीयू है, दुनिया भर के यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, जी सर। वो जो कोर्स करा रहे हैं उसके लिए मान्यता वो अपना लेते रहते हैं हम्म। कि हमें ये पढ़ाई कराना है, वो अलग चीज है। हम्म। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा नहीं एनसीटी के पास एक ही काम है, दूसरा काम एनसीटी का जो मेन काम है वो ये भी है कि नियम कानून बनाना। जी। तो एनसीटी ने समय समय पर अलग अलग तरह के अपना अपना हिसाब से नियम कानून बनाते रहती है वो। कभी पूरा ही नियम नया बनाना है तो उसके लिए जो है संसद से पास कराना होता है। कभी कभी कुछ छोटे मोटे ही चीज करनी होती है तो उनके पास इतना पावर है कि वो गजट जारी करके वो खुद ही कर सकते हैं। जी। तो 2014 में एनसीटी अधिनियम आया था। तो एनसीटी अधिनियम वो संसद से पास होकर के लागू हुआ था। हम्म। वो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था, तो वो संसद से पास होना था। अच्छा। और छोटे मोटी चीजें हैं एनसीटी के लिए, वो सब उनके पास पावर है, वो करते रहते हैं। तो 2018 में जो बीएड को वैलिड करने की बात थी तो वो गजट जारी किया था, एनसीटी के पास पावर था, उसके तहत उन्होंने किया जी। था। जी। जी। अब उसमें थोड़ा सा कमी पाया गया कि मीटिंग नहीं हुआ था, मीटिंग नहीं हुई तो थी जी। कोर्ट मैं में उसी टाइम से आपके वीडियो जब ये भी क्या नाम है टेट को लाइफ टाइम किया हम्म गया हम्म था, हम्म उस टाइम से ही मैं आपके वीडियो सुन रही हूँ। और आपने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो बेशक धीरे धीरे, क्योंकि सरकारी कामों में टाइम लगता है, वो सारी सही हुई हैं। देखिए हमारा सिर्फ जो चैनल है जी। जी। वो एज एक इंफॉर्मेशन बस। स्प्रेड करने के लिए है। हाँ, और गलत नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन। मतलब मैंने नोटिस किया है जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया है कि बेशक टाइम लगता है, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सही आती है, एकदम सही। तो हम सिर्फ जो है जो भी कहीं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कहीं से मिला वो चीज़ शेयर कर देते हैं, बताते रहते हैं। और जनरली जी। लोग, जी। मेरा जो चैनल है मेन वो है कि हम्म। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है इंफॉर्मेशन उसके पास कमी है, जिसके हम्म। कारण वो मिसगाइडेड है।
मैं तो तो सर आपके अलावा, मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो मैं जो भी कोई मैसेज आता है तो उसको मैं आपके अलावा कहीं कहीं का नहीं सुनती हूँ, नहीं, क्योंकि बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी बातें मुझे किसी की भी ऑथेंटिक नहीं लगती हैं। मैं फिरोजाबाद से हूँ, हम्म, और मैंने भी 2011 में टेट किया था, और 72,000 में अप्लाई भी किया था, उसका रिटर्न आई थिंक 2000। आपसे पहले भी बात हुई है जी ना? जी जी, मेरी आपसे पहले बात हुई है। और आप बताते रहते हैं कि वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी, तो मैंने ईएमआरएस में भी फॉर्म अब अप्लाई जैसे किया है, जैसे पीजीटी का। जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया है, आपके फैमिली में भी कोई है, सेम मैटर है, सेम पढ़ाई है, सेम सारी चीजें हैं, या आप कहीं जी कोचिंग करने गई तो आपके जैसे लोग हैं, जी या जी आपने जहाँ से बीएड किया है आपके कुछ क्लासमेट्स फ्रेंड्स होंगे, जी जी। तो जैसे आपस में बातचीत चर्चा करते हैं ना हर चीज के बारे में, हाँ 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 हाँ। आपके भी फ्रेंड्स होंगे बीएड के, आपके भी जी फ्रेंड होंगे जहाँ कोचिंग में आपको टेट सी टेट जो है वो किए होंगे, जी। कहीं ना कोई कनेक्ट हो गया होगा या ग्रुप में कहीं हाँ होंगे, हाँ। तो आपस में चर्चा, तो एग्जैक्टली बस हमारा चैनल और हमारा हम्म। जो सब कुछ है वो चर्चा पर है। हम बस बस चर्चा बस। करते हैं कि हम्म क्या है क्या नहीं है, आगे क्या चीजें हैं, जो चीजें हैं उस पर बस चर्चा करें। अब हम्म कुछ लोगों को बातें समझ में आती हैं, कुछ को नहीं समझ में आते हैं। खैर आते हम्म। हैं मेन मुद्दे पर हम लोग। हाँ हाँ। तो 2018 का जो बजट था उसमें मीटिंग न होना ये कारण दिखा करके सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, नहीं तो मेन जो मुद्दा था हाई कोर्ट का जो राजस्थान का जजमेंट था, तो जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये राजस्थान सरकार गलत है। हाँ। बीएड को वैलिड किया गया था तो विज्ञापन में बीएड को मौका देना चाहिए था, राजस्थान सरकार गलत है, उन्होंने हम्म गलत विज्ञापन जारी किया गलत तरीके हम्म से। हम्म हम्म खैर, तो वो जो रद्द हुआ था, अब इसके बाद जो है एनसीटी को और भी बहुत सारे काम करने थे, हाँ हाँ। तो एनसीटी ने जो है नया गजट तुरंत जल्दबाजी में फिर दोबारा ना जारी करते हुए, क्योंकि हम्म उनको नया अधिनियम ही लेकर आना था, बहुत कुछ बदलाव करना था, जो डीएलएड है डीएड है इन सबको बंद करना है, हम्म और एमएड में और बीएड में कुछ परिवर्तन करना है, हम्म। बहुत सारे जो विवाद हो रहे हैं वो सब विवाद हमेशा के लिए खत्म करना था, तो अब की करना। बार पूरा अधिनियम ही नया बना करके ये लेकर के आ गए हैं। हम्म। और ये अधिनियम जो है वो फरवरी में आ गया था, अच्छा। तो फरवरी में जब आ गया तो उसको लागू करने की प्रक्रिया लगातार जो भी चीज़ें चल रही थी वो सब हम बता ही रहे थे, शेयर कर ही रहे जी थे, जी देखी होंगी। जी जी। तो अब जो है संसद सत्र बैठने जा रहा है 1 से 19 दिसंबर के बीच में, हम्म। वो भी लगातार हम इधर बता ही रहे हैं। बता रहे हैं जी, बता रहे हैं। तो जब 1 से 19 दिसंबर ये संसद सत्र बैठेगा, इसमें एनसीटी अधिनियम 2025 का बिल पास होगा। अच्छा। अच्छा, एक कमेंट आया था, उस कमेंट की भी चर्चा कर लेते हैं। एक कमेंट आया था कि 2018 में तो अधिनियम नहीं संसद से पास कराना पड़ा था, उस समय तो ऐसे हो गया था, अब इस बार संसद से क्यों पास कराना? उस गधे को इतना नहीं समझ में आया, यहाँ अधिनियम की बात हो रही है और वो सिर्फ गजट की बात थी। गजट की बात जी। बड़े काम में तो थोड़ा टाइम लगता है, और संसद से तो पास होगा ही, इसका एक्चुअल तो में कैसी बात है। जिसने ये कमेंट किया था या जिसके जवाब में भी इस तरह की बातें हो रही हैं, उसको यही नहीं पता होगा कि 2014 में भी कोई अधिनियम आया था, उसके पहले भी कोई अधिनियम आया था, वो कभी नहीं देखता पता ही नहीं, वो होगा। पता ही नहीं करता होगा। नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। जनरली कोई भी बीएड बीटीसी कुछ भी करने जाता है तब वहां पढ़ता है, अच्छा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति ये कब आया था पिछली बार, तब उसे वहां पर रट्टा मारते हैं हम लोग कि हम्म इसी समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अदरवाइज हम लोग अगर इस फील्ड में ना आए होते हम्म। तो क्या हम लोग को पता होता कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी भी कोई चीज होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जब बीएड में गए वहां पर कोर्स में था तो एग्जाम पास करने के पर्पज से हम लोगों ने रट्टा मारा, रट्टा मारा, सही उसको बात है। पढ़े, तब जानिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी भी कोई चीज है। तो वहां पर हम लोगों ने एग्जाम के पर्पज से रट्टा मार करके एग्जाम दिया। हम्म। लेकिन अब जब रियल में अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें होते देख रहे हैं, वो तो आया था आज से लगभग 35-40 साल पहले, वो पुराना हो गया। उस समय तो हम लोग जो है थे ही नहीं, या थे तो नहीं, कम सही उम्र बात के है। थे, तो उस वक्त हम लोग से बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं था, तो हम लोग क्या जाने। कुछ नहीं। अब जैसे राम मंदिर बना है, क्या क्या हम्म। हुआ अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, ये हम जानते हैं तो अभी। हम जानते हैं। लेकिन जो इस वक्त नहीं है, हम्म। जो आगे जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा और वो जब बड़े होंगे तो वो सुनेंगे जरूर बस। कभी न कभी, लेकिन वो जो फीलिंग है, वो जो मोमेंट है, वो नहीं जी पाएंगे नहीं जो जी हम लोगों पाएंगे। ने देखा है जी। या कोरोना काल की ही बात कर लें, वो जो एक्सपीरियंस अनुभव जो हम लोगों ने देखा किया,
इन फ्यूचर कोई कोरोना की काल की बात करेगा तो वो हर कोई उतना नहीं रियलाइज कर पाएगा, समझ नहीं कर पाएगा, पाएगा रिलेट नहीं उस कर पाएगा चीज खुद को, को। नहीं तो रिलेट कर तो पाएगा। फर्क यही होता है कि किस समय क्या चीजें हो रही हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जमाने में आया था, वो फिर बीच में कभी आया नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कोई नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ होता है। बीएड में भले पढ़ाई में था, रट्टा मारे लिख दिए, उतना अपने आप को उन चीजों से हम लोग कनेक्ट नहीं कर कनेक्ट पाए। किए, नहीं किए। लेकिन जब 2020 में 19 में आया ड्राफ्ट और 20 में लागू हुआ और उस पर लगातार चीजें हो रही हैं, अखबार में खबरें आ रही हैं, वो चीजें हम शेयर कर रहे हैं और लगातार उस पर नजर रखे हैं, तो अब हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाए कि क्या होता है राष्ट्रीय क्या शिक्षा हो रहा है, नीति। कैसे, बिल्कुल सही मतलब बात है। बीएड का पढ़ाई में हम पढ़ करके रट्टा मार करके खूब लिख डाले उसमें एग्जाम में, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, बस वो रट्टा मारने तक ही था। लेकिन अब जब सारी चीजें हो रही हैं, उससे हम जो है अखबारों में पढ़ रहे रिलेट हैं, कर देख पा रहे हैं हर चीज, तो अब जो है रिलेट कर पा रहे हैं और रट्टा मारने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो बहुत सारी चीजें बातचीत समझ में होती आ है, गया। हाँ बातचीत होती है, तो यूं ही हम चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि वो चीजें अब सामने हो रही हैं, हमने होते देखा है और आगे होते हुए देख रहे हैं, तो वो चीजें जुबानी याद हो गई हैं। हाँ, तो बिल्कुल। लोग जो है चीजों को जानते हैं, जबकि 2014 में भी अधिनियम आया था, लेकिन लोग अभी तक जानते नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि गजट और अधिनियम ये क्या क्या चीजें हैं। खैर, तो जो एनसीटी अधिनियम 2025 है, जिस दिन ये बिल पास होगा, राष्ट्रपति जी का साइन होगा, और इसके बाद भी जब एनसीटी गजट जारी करेगी, फाइनल स्टेज जो है वो एनसीटी का गजट जारी करना, संसद से बिल पास हो जाने के बाद भी वो कानून, वो रूप अभी मतलब धरातल पर नहीं है, वो आया है अभी तो वो संसद में पेश किया गया, उसको मान्यता मिल गई कि हाँ ये चीज होना चाहिए, एक तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो तय होता है संसद से। तो उसका संसद ने पास कर दिया, तो वही वो उसके बाद अभी लीगल नहीं हुआ है, अभी वो जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। कोई भी कानून हो दुनिया का, जो भी भारत में बनाया जाता है, यही प्रोसेस है। फिर राष्ट्रपति जी जब उस पर सहमति दे देते हैं, कभी कभी होता है क्या, राष्ट्रपति जी इसको जो है अपने संविधान अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या प्रोसेस है देखी होंगी, तो कभी कभी उसको रोक कर रखे रह जाते हैं, या उसको जो है उसमें कुछ सुधार, संशोधन, परिवर्तन, या फिर से वोटिंग कराना, या जो भी उनको समझ में आता है, उनको हाँ उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो वो सारी चीजें करते हैं। तो उसके बाद भी जब राष्ट्रपति जी का साइन हो भी जाता है, तो भी चीजें अभी कानूनी रूप जमीनी स्तर पर अभी भी नहीं लिए हैं, जब तक भारत सरकार गजट न जारी करते। सही बात है। जिस दिन मतलब ये तीनों प्रोसेस हो गया, संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति जी का साइन हो गया, इसके बाद भारत सरकार का राजपत्र जो गजट है वो जारी हो गया। जिस तारीख को जारी होगा उस पर जो तारीख लिख दिया जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जारी आज हो रहा है और उस पर लिख दिया जाता है कि ये 2020 से ही माना जाएगा, तो वो जो तारीख होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी कभी होता है कि आज जारी हो रहा है और आज की ही तारीख उसमें हो रहता है कि नहीं आज से होगा, तो जो वो जो तारीख है उस पर जब पड़ा रहेगा, उस तारीख को ध्यान में रखते हुए उस दिन से वो लागू माना जाता है। तो बीएड का ऑप्शन ये सीबीएसई फॉर्म भरवा रहा है सीटेट का, और उसको एग्जाम कराना है। तो अगर सीबीएसई बीएड वालों से प्राइमरी का फॉर्म भरवा ले, उनको एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट दे दे, उससे भी कोई फायदा नहीं किसी को, फायदा नहीं, जब तक वो वैलिड नहीं होगा, एनसीटी करेगा नहीं तब। हाँ, तो वहां पर आपने जो भेजा है वहां बीएड लिखा जरूर है, लेकिन अब बाई मिस्टेक है, या जो आगे होने जा रहा है फ्यूचर को देखते हुए पहले से ही डाल दिया गया है, या सिर्फ फ्रंट पर आ रहा है लेकिन अंदर ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है फ्रंट पे। तो अब एग्जैक्टली क्या है, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि आपने मैसेज किया था, हम चाहते तो एक वर्ड एक लाइन में आपको आंसर दे सकते थे कि नहीं ये फर्जी है, नहीं ये सही है, लेकिन उससे क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में क्या चीज है। तो हमने कहा बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेंगे, चर्चा से बहुत सारी चीजें जो क्लियर हो जाती हैं। काफी लोगों की क्लियर होती हैं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ या मेरी क्लियर हो रही है, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो मुझे कोई डाउट है और ऐसा आपका वीडियो आ जाता है, जो मेरा डाउट वो वीडियो सुन के क्लियर हो जाता है, तो कभी मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको पर्सनली मैसेज करूं या कॉल करूं, इसीलिए वैसे क्लियर हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए हम ऑडियो डाल भी देते हैं, और हम जो है कहते भी हैं लोगों से भाई कि आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, लेकिन बशर्ते कि इंटरेस्ट होना चाहिए और आप कंटिन्यू सुन रहे हो, हर बात को समझ रहे हो। अब पता चला कि अभी आपने कोई चीज जो है आज सुन लिया एक दो वीडियो,
और आप फिर महीना 2 महीना 15 दिन बाद आप जो है कोई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो तो वो समझ में नहीं चीजें आएगा, समझ में नहीं समझ आएगा। में नहीं आएंगी जब तक आप कोई चीजें शुरू से अंत तक नहीं सुनेंगे और कंटिन्यूस नहीं सुनेंगे तो हम्म वो समझ में नहीं आएगा। अब हमारा तो हम्म ऐसा है, किचन में काम करते हैं तो हम्म। आपका वीडियो लगा लिया और उसको ध्यान से सुनते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं, तो हमारा ऐसा कोई वीडियो नहीं होता जो मिस हो जाए आपसे। अच्छा, तो हाँ। बहुत सारी चीजें हैं कि लोग, भाई जो लोग जो है किसी और काम में हैं, इधर छोड़ दिए हैं, हम्म वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो उनका समझ में हम्म आता है कि वो कहें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के ही क्षेत्र में हैं हम्म और उनको इससे जो है बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, वो उनके काम का है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुनते हैं। बीच बीच में कभी आ जाएंगे अचानक से, अरे ऐसा है वैसा है ये है वो, फालतू कमेंट करेंगे या फोन करके फालतू बातें करते हैं। तो तरह मतलब तरह। कुछ लोग तो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, मैं सुनती हूँ तो मैं वीडियो देखते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि सुन के लगता है कि अरे कहाँ से आ गए, अगर टीचर बनेंगे तो ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी हम कल से सोच रहे थे, कल एक हम्म बातचीत हुई है, तो हम्म हम सोच रहे थे कि ये सारे ऑडियो वगैरह बातचीत वाला तो हम डालते ही है, हम्म जो ऑडियो नहीं डालते हैं हम्म वो डालने लायक बिल्कुल नहीं होते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि उनके बारे में चर्चा तो कर ही सकते हैं ना, नहीं, तो सही बात है, बिल्कुल। सोच रहे हैं कि एक नया स्टार्ट करें कि जो हम्म नहीं डाल पा रहे हैं लेकिन हम्म वो चीजें शेयर करनी चाहिए। ठीक है, वो ऑडियो नहीं डाल सकते हम क्योंकि वो डालने लायक हम्म बिल्कुल नहीं होते हैं। हम्म कभी कभी होता क्या है कि कोई इमोशनल होकर के अपनी पर्सनल हाँ चीजें हाँ, बहुत अपनी शेयर कर चीजें, दिया। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी होता क्या है कि बात के दौरान बात जो है या तो अगले ने नहीं समझा या हमने नहीं समझा या अगला हम्म समझ करके जबरदस्ती बात करा, तो हम्म गलत तरीके से बात हो गई या गलत हाँ तरफ चला गया बातचीत। बहुत सारी चीजें होती हैं बातचीत के दौरान, हम्म तो तरह तरह के लोग हैं, तो इस वजह से ऑडियो नहीं डाल पाते हैं वो सब। और हमें नहीं लगता है कहीं से कि वो डालने लायक है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा एम नहीं है कि किसी को पर्सनली टारगेट करना है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। तो इसलिए हम थोड़ा सा इन चीज़ों को हम्म अवॉइड करते हैं कि नहीं, हमारा जो चैनल है वो हम्म है इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का, तो वही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वो सब भी डालेंगे थोड़ा सा, ये चीज़ें जो है लोगों को हाँ, अट्रैक्ट करती हैं, नहीं नॉर्मल चीज़ें करती नहीं हैं, अट्रैक्ट नहीं कर, करती हैं, ये हाँ चीज़ें अट्रैक्ट थोड़ी, करती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उससे हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा, लोग और सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ेंगे और लोग जो है ज़्यादा देर तक सुनेंगे, बहुत सारा हमारा लाभ होगा। लेकिन सही बात है। अब हम पर्सनल अपने चीज़ों को देखते हुए कि नहीं हमारा इससे हम्म लाभ है, तो हम्म फिर अगर वो चीज़ें करने लगेंगे तो फिर जो हमारा जो चैनल है जिस एम से है वो हाँ, फिर भटक जाएगा। वो भटक जाएगा, सही बात है, खैर, बिल्कुल। तो कल अभी हम सोच रहे थे, हम्म वो इसलिए सोच रहे थे कि अक्सर होता रहता है, लेकिन अभी कल हमने जो है हम्म एक पर्सन के मदर से बात किया। अच्छा जब अच्छा। तक वो पर्सन बात कर रही थी तब तक तो हम्म कहानी कुछ और ही चल रही थी। हम्म एक्चुअल में होता क्या है, हर व्यक्ति अपनी कहानी में हीरो ही होता है। हीरो होता है, सही बात है। हम जब अपने तक, लिए सही होते हैं। हाँ, जब तक और अन्य लोगों से सुनने को न मिले तब तक हम्म चीजें सामने आती नहीं है। हर कोई अपने नेगेटिव चीजों को छुपा लेता है जी जी। और चीज़ों को पॉजिटिव वे में घुमा देता है, हम्म अपने फेवर में बना करके बताता है। तो हम्म जब तक एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, मेरे पास हम्म एक दिन मैसेज आता है हम्म कि जो है हमें मतलब वो मृतक आश्रित में है, अच्छा थोड़ी अच्छा। सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम्म मृतक आश्रित में है, फादर की डेथ हो गई है, उनको जॉब लेना है उनकी जगह पर, हम्म बीएड की हुई है हम्म और वो अभी तक टेट या सीधे प्राइमरी नहीं पास है। अच्छा। और उनके फादर को डेथ हुई 4 साल हो गया। 4 साल का मतलब हो गया कि बीएड एक उस साल वक्त, और हो जाएगा। हाँ अभी 1 साल बचा है, लेकिन जिस हम्म वक्त उनके फादर की डेथ हुई उसमें बीएड वैलिड तो था, हम्म लेकिन फिर भी जो है अभी तक हम्म उनका टेट सी टेट नहीं क्लियर है। तो उनका मैसेज आया था कि हमें जो है हम्म ये पास करना है, मेरी हेल्प कीजिए। तो हेल्प मतलब हम क्या कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आपको मोटिवेट कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें। तो हम्म हम उनसे कनेक्ट इस पर्पस से हुए, चलो भाई कोई हेल्प मांग रहा है तो चलो जो भी ये है। तो हमने हम्म पूछा क्या हेल्प किस तरह का, तो हमने बातचीत करके उनको किताबें बता दी और भी चीज़ें हाँ समझा दिए। हम्म लेकिन जब हम पढ़ने के लिए कोई चीज़ कह रहे हैं, किताबें कह रहे हैं, अगला लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो तो क्या भाई करेंगे जब उनका। तो फिर एक बार दो बार होता है, फिर जब अगले से हम कह रहे हैं किताब खरीद कर लाओ, वो नहीं लाया जा रहा है, या हमने कोई वीडियो उनको दे दिया कि इस टॉपिक पर ये पढ़ लो और पढ़ लो। फिर ये कर लो, तो भी इंटरेस्ट नहीं हम्म लिया। तो फिर कितने समय में, भाई मेरे पास और भी तो काम है, जब अगला इंटरेस्ट नहीं ले रहा, खुद नहीं ले रहा, तो हम क्यों उसमें इंटरेस्ट लेने जाए। सही बात है। तो हम इंटरेस्ट लेना बंद किए, तो फिर वही चीज़ें थोड़े दिन बाद फिर से कि नहीं हमें जो है हेल्प कीजिए। तो हेल्प का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। इस बार हमने उनको जो है थोड़ा सा सोचा कि फैमिली मेंबर से बात करें और थोड़ा सा इनका सोच क्या है वो समझने की कोशिश हम्म करें। हम्म तो किताबें खरीदने के लिए
और ग्लोब मैप ये वो हमने कहा था खरीदने के लिए, तो हमें लगा हो सकता है पैसे की दिक्कत आई हो पिछली बार, तो इस वजह ना खरीदा गया हो। तो हमने उनको कहा कि भाई देखो, अगर पास होना है तो पैसे लगेंगे। सही बात है। मेरा जो कहने का इंटेंशन था वो ये कि पैसे लगेंगे मीन्स आपको कोचिंग करना होगा, आपको किताबें पैसे खर्च खरीदनी करने होंगी, पड़ेंगे, खर्च हाँ। करने पड़ेंगे, हम्म, तो आपके पैसे लगेंगे। आपको, आपके पास क्या 20-30 हजार रुपए हैं? हम्म। तो अगले ने क्या समझा कि हाँ, पैसे लगेंगे मीन्स कहीं पैसे दे करके जुगाड़ हो जाएगा। जुगाड़ हो जाएगी। हम उनके मैसेज से चीजों से समझ गए कि अगला क्या समझ रहा है, तो हम कहे उनको उसी भ्रम में रहने देते हैं और पहले उनकी चीजें, तो हम कहे हो सकता है कि फैमिली वाले पहले भी ये कोचिंग वोचिंग किया गया है, किताबें खरीदी गई हैं, इसलिए पैसा ना दे रहा हूँ, तो हम कहे उनको उसी भ्रम में रखते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपने अकाउंट में हमें 20-30 हजार रुपए दिखा दीजिए, फिर हम आपका आगे बात करते हैं आपसे। तो हम बात इस तरह से कर रहे थे कि कोचिंग और बुक्स के लिंक के पास पैसे आ जाएं, तो फिर हम इनको बताएंगे क्या करना। पिछली क्या बार हो करना है। सकता है, हाँ, तो इनके अकाउंट में हम पैसे, तो हमने कहा कि भाई से या मदर फादर जो भी फैमिली में, फादर तो नहीं है, अन्य से जो है पैसे ये अपने अकाउंट में ले करके, और उनका इंटेंशन क्या चल रहा था वो भी हम आगे परखना चाह रहे थे। तो फाइनली जो है वो पैसे के लिए परेशान, फिर अब मम्मी से भी बात कराने को तैयार। अभी तक जो है हम कभी कहे भी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कराने के लिए कि फैमिली में बात कराई, किसी बड़े से तो नहीं कराया जाएगा, लेकिन अब इनके दिमाग में चल रहा था कि हम जुगाड़ की कोई बात कर रहे हैं। तो अब जो है मम्मी से भी बात कराना पक्का करा देंगे ना, ये वो बातें चलने लगी। हम समझ गए इनके दिमाग क्या, हम कहा चलिए भाई मम्मी से बात तो हो। खैर कल उनकी मदर से भी बात हुई, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और वो बहुत सारी चीजें हाइड कर रही थी, गलत तरीके से बता रही थी, सारी चीजें निकल करके आई सामने। तो फिर अब समझ में आ गया कि ये इंसान पढ़ने लिखने वाली नहीं है। हमने उनसे साफ साफ उनकी मदर से कहा कि इनको 4th ग्रेड की नौकरी मिल रही है, चुपचाप ज्वाइन कर दी, ये टेट सीटेट नहीं पास कर पाएंगे। नहीं पास कर पाएंगे, सही बात है। तो वो जो बातचीत हुई है, अगर रियल में हम वो ऑडियो डाल दें तो कितने सारे लोग उसको सुन करके आंख से आंसू गिरेंगे। उनकी मदर बच्चों को कुछ नहीं कहती हैं। माँ बाप का जो प्रेम है, आजकल के जो माँ बाप हैं महा 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 गधे हैं ये। अब आप बताइए, छोटा जो बड़ा हाथी होता है, उदाहरण से समझना आसान हो, बड़ा हाथी होता है, महावत ले जाता है अपने घर के बाहर खूंटे में बांध देता है और जाकर के रात भर सो जाता है, सुबह हाथी वहीं खड़ा मिलता है। वहीं खड़ा मिलता है, सही बात है। क्या वो जिसमें बांधा है वो खूंटा, क्या हाथी को उसको तोड़ना बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल चीज है, वो कर ही नहीं सकता? क्यों नहीं कर सकता? अभी हाथी थोड़ा सा पावर लगाएगा, वो खूंटा जमीन से निकल आएगा, वो खड़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है कि वो रात में आया, बांध दिया, और सुबह उठ रहा है तो हाथी वहीं खड़ा मिल रहा है? क्या लगता है आपको, क्यों है ऐसा? ये उसके माइंड में सेट है कि मैं यहाँ बंधा हूँ, कभी उसने कोशिश ही नहीं की उस चीज को करने की। वो हाथी जब बच्चा था तो उसकी माँ या जो भी लोग रहे होंगे वो जो है उसके पास रहे होंगे, वो महावत उनको अपने यहाँ ऐसे खूंटे में बांध के रखता था। और वो बच्चा नया नया जब जन्म लिया तो वो नहीं जानता था ये खूंटा क्या चीज क्या नहीं। वो बहुत बार उस वक्त यही इधर उधर भागता था। भाई नटखट होते हैं बच्चे, चाहे इंसान के हों चाहे किसी के भी हों। तो महावत ने देखा ये इधर उधर भागता है, उसको भी बांधना शुरू किया होगा। तो शुरू में जिस खूंटे में बांधा गया उसको वो तोड़ने की कोशिश किया होगा, कई महीने साल तक कोशिश किया होगा खूब, लेकिन उस वक्त वो छोटा था, उतनी एनर्जी नहीं थी। और वो कोशिश बहुत किया, करते 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 महीने साल गुजरते गए और उससे किसी दिन निकला नहीं। और फिर वो धीरे धीरे स्वीकार किया कि ये हमसे नहीं टूटने वाला। और फिर धीरे धीरे कुछ साल और बीत गए और वो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके दिमाग में ये है, उसने पहले प्रयास किया है लेकिन उसके दिमाग में बैठ चुका है हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसने प्रयास करना छोड़ दिया है। तो अब वो कभी प्रयास भी नहीं करता, वो बड़ा हो गया है, वही खूंटा है। छोटे पर नहीं तोड़ पा रहा था लेकिन अब बड़ा हो गया, तोड़ सकता है, बड़े आराम से तोड़ सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठ गया है कि नहीं नहीं ये हमसे नहीं टूटने वाला। अब वो कोशिश भी नहीं करता है, जबकि पूरी रात वो महावत बांध करके गया सोने, वो देख भी नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली चाहे आपके फैमिली में, हमारी फैमिली में या कोई भी, अगर बच्चे के दिमाग में कुछ चीजें नहीं डालेंगे शुरू में तो वो जो है कंट्रोल से बाहर होगा। तो सारी बातें निकल करके आई, इनके फादर की कमी थी। आजकल के 99% से ज्यादा पेरेंट्स यही गलती कर रहे हैं, सारी सुख सुविधा देने लग रहे हैं बच्चों को और डांटना, हाँ, जो मुंह से कहा जो चाहिए वो सब दे रहे हैं। डांटना नहीं है, मारना नहीं है, स्कूल में तो मारना ही बंद हो गया। अगर स्कूल में टीचर डांट भी दिया तो पहुंच जाएंगे कंप्लेन लेकर के। और उसका नतीजा क्या हो रहा है, बच्चे
बड़े बड़े घोड़े बन जा रहे हैं, और किसी काम के वो नहीं। प्रेशर, बच्चे आजकल के प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजों पर सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड करते हैं। तो जब मदर ने सारी चीजें बताई, किस कंडीशन में फैमिली चल रही है, क्या क्या चीजें हैं, हम्म, शुरू में तो लगा था कि फैमिली शायद इनको नहीं समझ पा रही है, इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, और ऐसे ऐसी चीजें उनके हिसाब से जो हमने सुना था वो। लेकिन जब हमने उनसे सुना सारी बातें, तो बहुत गुस्सा आया उस लड़की के ऊपर। उसके बाद में लड़की से भी बात हुआ, तो हमने कुछ दो चार शब्द उसे सुना भी दिए। शायद इन इन शब्दों को सुनने के बाद उसे होश आया, लेकिन उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा मेरे पास मैसेज आया कि आपने झूठ बोला, आप झूठे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अरे किस बात के झूठे? अगर हमें पैसा लेना होता तो हम तुम्हारे अकाउंट में कहते रखने को अपने अकाउंट में सही बात मंगाते। है, हम तो अपने में ट्रांसफर करवाते हम हैं। तो तुमसे कह रहे हैं कि अपने अकाउंट में लेकर हमें स्टेटमेंट दो। सही बात है। हम स्टेटमेंट मांग रहे थे या स्क्रीनशॉट दो या जो भी। अच्छा, एक खास बात और बताया, अब उस इंसान के दिमाग को परखिए। उस इंसान से हमने तीनों लिखा था कि स्टेटमेंट ऑब्लिक स्क्रीनशॉट ऑब्लिक पिक, इन तीनों में से कुछ भी हमें दिखा दो। अब वो इंसान अकाउंट खोल करके स्क्रीनशॉट ले रही, और जब आप बैंक का ऐप खोल करके स्क्रीनशॉट लेंगी तो वो स्क्रीनशॉट ब्लैक आता है, वो दिखता नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लेने देता। या तो वो स्क्रीनशॉट ले रही हैं, ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो हमें ब्लैक वाला स्क्रीनशॉट भेज रही हैं कि कैसे दिखाएं, इसमें तो ब्लैक आ रहा है, ये आ रहा है। हमने कहा फिर से मैसेज पढ़ो, हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट या स्क्रीनशॉट या पिक। अब उस इंसान की बुद्धि, बीएड किया हुआ इंसान, मास्टर डिग्री किया इंसान, स्टेटमेंट डाउनलोड करने नहीं आता। पहला तो ये पता चल गया कि स्टेटमेंट नाम की चीज उनको नहीं पता है। आजकल जो जनरली लोग 10 या 20 मोबाइल लेकर के जो कर रहे हैं स्क्रीनशॉट वाला, ये सब चीजें कर रहे हैं, बस उसी पे दिमाग जा रहा है, तो स्टेटमेंट नहीं लेना आता। अच्छा, हमका स्टेटमेंट नहीं लेना आता, कोई बात नहीं, हमने तीसरा ऑप्शन भी दिया था उसमें, पिक भेज दीजिए। पिक भेज दीजिए। अब हम कह रहे हैं अरे कैसे दे दे, स्क्रीनशॉट नहीं लेने देना। हमने पूछा घर में कितने फोन हैं, हमने सब में कैमरा है कि नहीं? अरे तब अरे उनके मुंह से निकल रहा, इतनी भी बुद्धि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि दूसरे मोबाइल से फोटो खींच ले हम। तो सोचिए ऐसे ऐसे लेवल के लोग हैं। अब बताइए, ये बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे? तो वही तो, ऐसे ऐसे लोग टीचर बनना चाहते हैं। अरे भाई पैसा कमाना है, बहुत सारे रास्ते, और ऊपर से मृतक आश्रित में तुमको सुपर टेट नहीं देना, टेट सी टेट ही निकालना है, सिर्फ वो ही कर लो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। खैर, तो उनसे जो बातचीत हुई, अब वो ऑडियो हम नहीं डाल सकते, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है थोड़ा सा इस चीज पर एक अलग से वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, तो सोच रहे हैं कि और भी चीजें शेयर करें, कम से कम लोगों को देखकर सुनकर थोड़ी बुद्धि तो आए कि कैसे कैसे लोग हैं। नहीं, जैसे अभी आपने शेयर किया, आप इस तरह शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे मतलब सामने जो अगले सुनेंगे तो उनको भी बुरा फील नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी कि हाँ ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी लोग हैं। हमने उनकी मदर से बात किया, वो मदर जो है करीब एज उनकी बता रही थी 60-65 हो गई है, हस्बैंड डेथ हो चुकी है, पेंशन आता है 50,000 के आसपास। घर में 2 दुकान है, किराए पर दिया गया है, 10,000 किराया आता है, यानी 20,000, यानी उस घर में पैसा कितना आ रहा है? 70,000। एक बेटा है जो कि वकालत करता है और प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह काम करता है, तो मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक कमा लेता होगा वो भी। बिल्कुल। और तो 2 बेटियां, 1 बेटा, बस इतना परिवार है। एक बेटी की शादी हो चुकी है। ये जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बड़ी हैं, इन्होंने डिसीजन लिया था कि हमें नहीं करना है, तो इन्होंने नहीं किया है। और जो बेटा है वो भी शादी कर लिया, वो बाहर रहता है। तो क्या लग रहा है, ये 70,000 रुपये पेंशन और किराया, इतने में परिवार बढ़िया से खाना पीना रहना सब हो जाता होगा ना? क्यों नहीं होता है, 70,000 मायने रखता है अगर कायदे से चला जाए तो। ठीक। और अगर उसी परिवार पर 30-40 लाख लोन उधार हो तो तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वही तो, ये सारी बातें हमें बाद में कल जब बातचीत हुई तो पता चला कि उनके पिताजी ने बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, इसके लिए उसके लिए करके वो कहीं बनिया से उधार लिए हैं, कहीं लोन लिए हैं, ये सब करके 35-40 लाख कर्जे में हैं लोग। तब तो बड़ी समस्या। एक जगह 10,000 EMI जा रहा है बैंक में, एक जगह बनिया को 17,000 जा रहा है सिर्फ ब्याज, एक जगह बनिया को सिर्फ 20,000 महीना जा रहा है ब्याज। अब 70,000 रुपया उनके लिए पर्याप्त कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा उसमें, 70,000 में तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इस मूर्ख लड़की को देखिए, भाई तुम नहीं पढ़ना है तुम्हें
नहीं जो पढ़ मिल रही सकते, है, तो जो जो मिल रही फोर्थ है ग्रेड की उसको नौकरी लेते मिल हैं। रही है चुपचाप वही ले लो। 4 साल हो गया नौकरी नहीं लिए, अगर 30,000 भी सैलरी अगर हम काउंट करें 1 साल का, बढ़ते हैं 36, लगभग 4 लाख रुपए सालाना आता। क्यों नहीं आएगा? अरे फिर 4 साल में 4 चौके 16 लाख रुपए आए होते। सही बात है। वो 16 लाख में से 6 लाख खर्च भी किए होते तो 10 लाख कहीं किसी को तो दिया गया होता, बिल्कुल, कर्ज कम होता। कहीं तो कर्जा कम होता। लेकिन इस मूर्ख को हमें फोर्थ ग्रेड की नौकरी नहीं करना है। पहला तो तो ये तो इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप सीटेट क्लियर कर लो। कैपेसिटी नहीं, इतना अंदर क्रेज होना चाहिए कि हमें फिर सुपर हमें टेट के करके बिना नौकरी दिखाना मिल रही है, टेट सी टेट ही निकालना है। इनका कहना है अरे कोचिंग वाले कुछ नहीं पढ़ाते हैं, 2 बार कोचिंग है। पढ़ चुकी हैं, अब अच्छा, हम कोचिंग नहीं जाएंगे। जाने में चूंकि एक्चुअल में बात वो बोले हैं सर मारी, अच्छा। कोचिंग वाले को कहा जा रहा है कुछ नहीं पढ़ा। अरे भैया उसी कोचिंग से पढ़ के कोई तो पास हुआ है ना। क्यों नहीं, बच्चे और बहुत पास होते हैं। और हम कह रहे हैं कि पूरे यूपी में, पूरे भारत में घटिया से घटिया कोचिंग कहीं चलाओ, कोचिंग है तो हम मान ही नहीं सकते कि वहाँ जो कोचिंग बंदा चला रहा है उसके पास नॉलेज ना हो, और आपको एग्जाम पास कराने भर का जिस पर्पज से वो चला रहा क्यों है नहीं, उतनी क्यों क्षमता नहीं। ना रखता हो। सीटेट तो ऐसा पेपर है सर, आप यकीन मानिए, अगर आप में मन है पढ़ने का तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, अब जिस शहर में क्लियर कर है, सकते हैं। जिस शहर में है, शहर में होकर के इनका घर जहाँ है, एक दुकान का किराया 10,000 आ रहा है। हम्म। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए वो कैसा लोकेलिटी होगा कि एक दुकान का किराया 10,000 है, तो वहाँ पर बढ़िया कोचिंग लोकेलिटी की, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया होगी, और वहाँ कोचिंग भी बेकार नहीं होंगे, कई सारे अच्छे कोचिंग होंगे होंगे, अच्छे अच्छे क्यों होंगे। होंगे, अच्छे उन होंगे। कोचिंगों उन कोचिंगों को ये ब्लेम कर रही हैं, अरे कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ये है वो है, और 4 साल में इनसे सीटेट नहीं निकला है, 2 बार दिया जा चुका है। इनको तो फिर वही हाल होंगे सर, जो मिल रही है वो भी नहीं रहेगी, तब तो पछताएंगे। तो इनकी मदर से बात हुआ, हमने कहा कि इनको पढ़ने लिखने में मन नहीं है, हम्म। चुपचाप फोर्थ ग्रेड की नौकरी को ज्वाइन कर दी, समय बर्बाद अब मत कीजिए, कम से कम पैसा तो आना शुरू हो जाएगा। पैसा तो आना शुरू होगा, बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज फिर हमने इनकी माँ को एक और चीज कहा कि 3 बेटा बेटी हैं, सब मास्टर डिग्री किए हैं, सब बीएड किए हैं, नहीं तो तो किसी और को दे दीजिए। या तो फिर तीनों में कह दीजिए कि जो पहले टेट सी टेट निकाल लेगा नौकरी वो ले ले। बस बिल्कुल सही बात है। भाई इनकी कंडीशन तो ऐसी है, इनकी मेंटेलिटी ऐसी है, हम तो समझ गए ये किसी काम के नहीं है। और रियल में देखें, बोलना नहीं चाहिए माता पिता को बुरा, लेकिन हम भावनाओं पर नहीं जाते हैं। सही बात है, वो ये माता पिता हैं तो क्या सही होंगे हमेशा? सही बात है। ये बताइए, कोई जैसे वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कहा जाता है कि उनके पास बैठना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग एजेड लोग जो है ज्ञान लेने की बात करिए, लेकिन ये बताइए बच्चों की अगर बात करें तो हाई स्कूल इंटर पास बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे, जो भी बच्चे हैं, क्या सारे बच्चे बुद्धिमान होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो बुद्धिमान हैं वो भी एक दिन बूढ़े होंगे, बिल्कुल, और जो नहीं है जो वो भी नहीं है बूढ़े वो भी बूढ़े होंगे। तो जो नहीं है बुद्धिमान, उनके पास बैठ के कौन सा ज्ञान मिल जाएगा? तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान ठीक है, अपनी जगह सम्मान करना वो ठीक है, लेकिन बात जहाँ ज्ञान की आ जाए तो सारे बड़े बूढ़े माता पिता सारे सही नहीं होते हैं। नहीं, नहीं सही होता है। इनकी फैमिली की कहानी ये है कि इनके जो बड़े पापा हैं उनकी 2 लड़कियां, एक 50 के आसपास एज, एक 45 के आसपास एज, शादी नहीं की। क्यों नहीं की? उन्होंने बताया कि इनके पिताजी वकील थे, बहुत जो है घमंड में थे, अच्छा, कोई शादी बताया, ये लड़का वो लड़का, उसमें अरे कमी नहीं हमारी लड़की उस घर में शादी होगी, हमारी लड़की ऐसे वैसे शादी नहीं करेगी। और अब हालत ये है, एक की उम्र 50 है, एक की उम्र 45 है, आज तक शादी नहीं हुई है, उन्होंने खुद ही बताया। इनकी खुद की एज नियर अबाउट 40 हो गई है, ये नहीं की शादी। इनके चाचा की एक लड़की, जो कि अभी चाचा की डेथ हो गई तो फोर्थ ग्रेड में वो ज्वाइन कर ली है, 35 के आसपास, वो भी शादी नहीं की। अब सोचिए घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में कि बड़े बुजुर्ग किस मेंटालिटी के कि पूरा बर्बाद करके गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम तो इसे बर्बाद ही कहेंगे। 50 साल की लड़कियां घर में बैठी हैं, 45 साल की लड़कियां घर में बैठी हैं, वहीं दूसरे परिवार में 40 साल वाली अभी तक शादी नहीं की, 35 साल की नौकरी पा गई तब भी नहीं की। तब भी नहीं करी, सही है। भाई हमारे सरकार जो है वो तो चाहेगी ही कि कोई शादी न करे, आबादी इतनी बढ़ चुकी है, वो क्या करे? बिल्कुल सही बात। वो तो बार बार टीवी सीरियल बनवाएंगे, न्यूज देंगे कि नहीं बच्चों को करियर बना करके तब करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम उस जाल में हम क्यों फंस रहे हैं? हम क्यों फंसे? हमें तो अपना देखना चाहिए ना कि हमें तो ये समझना चाहिए ना कि हमारी लाइफ 60 70 80 साल की है, और 12 से 14 साल के बीच में चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो प्रजनन की क्षमता उसमें आ जाती है, नेचर ने दिया है। तो सरकार गलत हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो, नेचर नहीं गलत हो सकता। तो जो 12 से 14 साल में जो नेचर दे रहा है वो गलत तो नहीं दे रहा। और
84 लाख बताया गया है ना कि योनियां हैं, तरह तरह योनियां के हैं, सारी चीज। बिल्कुल। तो 84 लाख में से सिर्फ एक जो है मानव, हम्म। जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ सबसे ज्ञानी समझता है और हमको सबसे मूर्ख लगता है, जो कि वो वो नेचुरल चीजों को चैलेंज करके उल्टा सीधा काम कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल। जो हमें जैसे बनाया है कुदरत ने, हम उस चीज में हस्तक्षेप करके अपना ही तो खराब कर रहे हैं। भाई सिर्फ ये रेप का जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। ये सिर्फ मानव में ही क्यों है, और भी तो 84 लाख में और भी तो हैं। सही बात है, बाकी उनमें में ये कहीं कहीं उनमें नहीं ये है। कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? कहीं नहीं है। क्योंकि उनमें फ्री है, नेचर के अनुसार वो जीते हैं। उनको जब जिस चीज़ की हम्म। जरूरत होती है, और ना वहाँ भाई बहन होते हैं, ना माता पिता होते हैं, ना कुछ होता है। सही बात है। अरे नेचर गलत नहीं है, हम नहीं, ये हमारे दिमाग में भरा गया है, अरे ये बहन भरा है, गया है, बिल्कुल ये सही भाई बात है, है। ये माता है, ये पिता है, ठीक है, समाज की हम्म। संरचना की गई है सामाजिक रूप से हम्म। चलाने के लिए। हम हम्म। बात कर रहे हैं नेचुरल बातें, कुछ बातें हम जो कर रहे हैं, कुछ लोग सुनेंगे तो उनको खराब लगेगा कि ये खराब कैसे लगेगा। बात कर रहे हैं। हम सही नेचुरल बात है। बातें कर रहे हैं, नेचर के अकॉर्डिंग। हम्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिमाग में भर दिया गया है लोगों के, नहीं करियर जरूरी है, नहीं शादी के बाद ऐसा ऐसा प्रताड़ना होता है, सास ऐसी होती है, वगैरह वगैरह, दुनिया भर के टीवी सीरियल फलाना ढिमकाना से इतना दिमाग सबका खराब कर दिया गया है। हम्म। और माता पिता भी उल्टी खोपड़ी के बच्चों का भविष्य उनको जो है घर में बैठाना दिख रहा है, ना कि उनको कि 15 साल 20 साल के हो गए बच्चे, अब उनके हम्म। शादी विवाह के बारे में सोचना शुरू करें। ठीक है, मत कीजिए बिल्कुल। 14-15 साल में, लेकिन जो उम्र हम्म। बनाई गई 18 साल 20 साल, उसमें तो कर दीजिए, नहीं 50-50 साल तक बैठाएं। जब तो 50 साल के जाते हैं तब अफसोस करते हैं कि अरे पहले कर देते तो तो सही तो रहता। इनके जो बड़े पापा हैं वकील साहब, हम्म। तो वो जो है, जो उस समय घमंड में थे, हम यहाँ इस घर में करेंगे, ऐसे लड़के से करेंगे, वैसे लड़के से हम्म। करेंगे। अब हम्म। उनको अच्छा लग रहा होगा, दोनों को दोनों बैठी हैं। अब ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। खैर, तो वो देखिए किसी का पर्सनल है ये, हम सही बात है। उनको पर्सनली हम लोग बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम्म। मेरा जो टारगेट है, ये हम कॉमन रूप से बोल रहे हैं कि आजकल ये चीज़ें देखने को हर जगह मिल रही हैं, भले ही सही बात है। जिस भी फैमिली में। तो आजकल के माता पिता भी जो है गड़बड़ है, हम्म। वो चीज़ों को समझे बिना प्यार मोहब्बत इतना, मतलब मार देंगे आप तो क्या वो आपका बेटा नहीं रहेगा या बेटी नहीं रहेगी? सही बात है। अरे एक मारिए ना, देने से गलत। एक देने से गाल पे रसीद करिए, उसको कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, अकल ही आएगी। एक्चुअल में होता क्या था, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे। हाँ हाँ। तो अगर 10 बच्चे हैं, 10 में से एक को भी अगर किसी गलती पे सजा मिल रही है, तो 9 ने देखा कि वो गलती हाँ, किया है, तो उसको थप्पड़ मिली है, थप्पड़ मिला था, तो हमको भी उससे ऐसे ही 9 मिला। सीख जाते थे। बस बस बस। वहां पर ये नहीं लगता था कि हमको मारा जा रहा है, वो देख रहा है आज हम मार खाएं, कल वो भी मार खाया था, परसों वो भी मार खा रहा है, तो उनको मार खाना, ये हम्म। चीज कहीं से ये नहीं लगता था कि गलत खराब नहीं चीज है, गलत हो रहा है इंसल्ट मेरे नहीं होती साथ, थी। इंसल्ट वाली फीलिंग, ये सब चीजें नहीं नहीं होती होती थी। थी। लेकिन आजकल आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, घर में एक या दो बच्चा है, हम्म। जनरली जो है एक को मार दिया, हमको मार रहे हैं, बड़ी दीदी को नहीं मार रहे हैं, बड़े भैया को नहीं मार रहे हैं। अब भैया वो तो बड़ा हो चुका है, जब खाया था मार तब खाया था ना। तब तो खाया उनको लग था। रहा है कि हम ही को बस मारा जा रहा है, हम ही को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। और वो सही बात मोहल्ले है। में अन्य बच्चे हैं, वो भी कभी मार खा रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं, वो तो अपने घर में मार खा रहे हैं। अपने घर में, सही बात तो है। सामाजिक संरचना ही बिगड़ गई है। खैर, तो कुल मिलाकर के ये जो बीएड का है, जब तक हम्म। एनसीटी अधिनियम लागू नहीं हो जाता है, गजट जारी नहीं हो जाता है, हम्म। तब तक भले ही फॉर्म भरने का उसमें ऑप्शन आ जाए, हो सकता है पहले से प्लानिंग कर ली गई कि फॉर्म भरवा लेते हैं, आगे तो होना ही है, इसी संसद में बिल पेश होना है, हम्म। तो वो तो होना ही है। लेकिन अभी अगर उसमें ऑप्शन आ भी रहा है, तो लोगों को फॉर्म अभी नहीं भरना चाहिए। हाँ, फॉर्म, अभी वेट करना चाहिए। भाई अगर आज की तारीख में कोई फॉर्म भर रहा है, तो हम्म। सिस्टम में तारीख कौन सा दिखाएगा, आज का ही ना। सही, आज की दिखाएगा, सही बात है। और अगर नियमता देखा जाए, तो वो गलत फॉर्म भर रहा है, गलत सही बात है। इंफॉर्मेशन दे रहा है, या सीबीएसई गलत फॉर्म भरवा रहा है। अगर भरवा रहा है तो नियमता वो गलत है। हम्म। और फिर कल को, जैसे आज हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है, सीबीएसई ने ऑप्शन दे दिया, हमने आज भर दिया, हम्म। अब बाद में वो गजट भी आ गया और हम पास भी कर गए, हम्म। और नौकरी भी हम ले ली उस बेस पर। हम्म। लेकिन अगर कोई ढंग से दुश्मन होगा, पीछे पड़ हम्म। जाएगा, हम्म। तो वो कोर्ट तो में कहेगा अगर कि रगड़ हाँ, डालेगा, इनकी नौकरी खा जाएगा वो, बिल्कुल सही जो बात है। लोग इस तरह का गलती करेंगे। नहीं, सही बात है ये तो। तो लोग शुरू में खुद ही ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों को, गलती पर हम्म। गलती कर जाते हैं, इन चीज़ों को, लीगल चीज़ों को समझे बिना काम कर देते हैं, हम्म। और फिर बाद में जाकर के 10 साल 20 साल 30 साल बाद कुछ होता है, हम्म। तो फिर पूरी ज़िंदगी उनकी खराब हो जाती है। हम तो सर शांति से आपके वीडियो सुनते हैं, और वैकेंसीज आती हैं उसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अभी ईएमआरएस का डाला है और केवी और एनवीएस का डाल दिया है।
हाँ, बस और जो चीजें 12 आती तारीख जा को रही हैं सामने जिसमें हम एलिजिबल हैं हम उसके लिए प्रयास करते रहें। 12 दिसंबर को ईएमआरएस का है और उसके बाद फिर केवीएस का है। तो ये है कि इधर उधर दिमाग भटकाने से अच्छा है किताबों में दिमाग मारते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर मान लीजिए एग्जैक्टली। वर्षवार नियुक्ति होती है तो वो और अच्छी बात है। तो वही तो हम हर चीज की बात करते हैं कि सुपर जी टेट भी आएगा, उसके लिए भी जो लोग हैं मेंटली तैयार रहें। हम्म वर्षवार को भी अगर कोई इससे हम्म कनेक्ट कर पा रहा है खुद को तो वो भी हम्म। तैयार रहे। अच्छा, और आप टीजीटी आपकी पीजीटी। हम्म आपकी एक बात मुझे बहुत अभी याद आ रही है। अभी मैं जब पढ़ रही हूँ यहाँ पर ईएमआरएस और केवीएस का, हम्म आप कई साल से कह रहे हैं कि कंप्यूटर पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, कंप्यूटर कोर्स करिए। हम्म। अब ईएमआरएस में भी आईसीटी कंपलसरी हो गया है, केवी में भी अलग से 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसमें। तो वही तो, वो मैं सिलेबस का पार्ट होता जा रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी, मैंने कि सर ने सही कहा था, अगर ये दिमाग थोड़ा पहले मार लेते तो अभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम उसको बार बार कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अभी हम हाँ आईसीटी बोल करके कहेंगे लोगों को, इसको एक्सप्लेन हम्म करेंगे तो भेजे में हाँ, घुसेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं लोग घुसेगा। जानते ही नहीं ना अभी। अभी हम्म इससे परिचित नहीं हुआ और ये नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं। सही कह रहे हैं। आईसीटी बोलने ये की जगह सिर्फ हम कंप्यूटर बोल दें तो आसानी से हाँ, समझ जाएंगे, तो कंप्यूटर ये बोलते रहते हैं। ये ईएमआरएस में भी अलग से पेपर आ रहा है, केवी में भी इसका अलग से अलग 30 से है। नंबर का 30 नंबर का आ रहा है अलग से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे कोई भागेगा तो आगे वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। ये जी पार्ट बनता जा रहा है। और जब बन आप चुका जाइए, है, अब बन चुका है। आप जाइए बैंक में, हम्म सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। आज हर काम मोबाइल में आप या तो कर रही हैं या जहाँ भी ऑफिस में जा रहे हैं कंप्यूटर पर हो रहा है। जब वो सारी जी चीजें हो गई हैं तो अब उसी तरह का सिस्टम भी तो तैयार करना होगा, उसी तरह के टीचर तैयार करने होंगे और बच्चों को उसी सही तरह कह रहे हैं। की शिक्षा देनी होगी। तो बच्चों को शिक्षा कब देंगे? जब टीचर उस तरह के होंगे ना। अब ये सही थोड़े बात ना है। कि कंप्यूटर के लिए सिर्फ कंप्यूटर वाला टीचर नहीं ही। नहीं नहीं नहीं। नहीं। अभी मेरे बच्चे केवी में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिरोजाबाद में, हजरतपुर जगह है। हम्म। तो बच्चे दोनों मेरे केवी में हैं। तो उनके जो प्राइमरी टीचर्स हैं तो वो कंप्यूटर पे मोस्टली बहुत सारा काम कंप्यूटर पे ही करते हैं। तो कीवी में चाहे नवोदय में पेपर खुद बनाना पड़ता है। बोर्ड हम्म एग्जाम को छोड़ दें, बाकी सारे पेपर हाँ हाँ वहाँ खुद पेपर तैयार करना है, वहाँ खुद पेपर को टाइप करना है, खुद पेपर को वहीं अंदर हम्म प्रिंटिंग मशीन है, वहीं अंदर फोटो कॉपियर मशीन है, वहीं हाँ खुद हाँ ही सब पेपर कुछ है। सारे कराना है, खुद ही एग्जाम कराना है, खुद ही चेक करना है, खुद ही रिजल्ट बनाना है। ये चीजें खुद ही करना पड़ता है। मैं केवी की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे। हम्म। तो इस हिसाब से मैं तो केवी का सब कुछ जानती हूँ कि क्या तो होता है, कैसे होता है। आप केवी में पढ़ी हैं। जी जी आप आपके फादर रहे हैं जिस पोस्ट पर, जिस संस्था से जुड़े रहे हैं, आपने जी उस तरह की लाइफ को देखा है। जी बिल्कुल। अभी आपके बच्चे भी उसी तरह संस्था में पढ़ रहे हैं, जी तो आप चीज़ों को और अच्छे से रिलेट कर पाती होंगी, बस समझ यही, पाते होंगे। इसीलिए मुझे आपकी बातें अच्छे से समझ में ज्यादा आती हैं। एग्जैक्टली। सच बताएं, हम्म बीएड से पहले हम्म एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या है, एजुकेशन से ही हम्म मेरा कोई नाता नहीं था। हम वो कहते हैं हम्म एक्सीडेंटल कह लें, हाँ, एक तरीके हम इस इसी फील्ड लाइन में में आ आए गए। हैं। नहीं तो सर हम हम बन भी, नहीं तो हम लॉयर बनना चाहते थे। क्या बनना चाहती थी वो आपके दिमाग में तो था ना। हाँ सही आपने उस बात है। पर्पज से पढ़ाई लिखाई किया था ना। नहीं कर पाए, नहीं कर है पाए। वो अलग चीज है। लेकिन हाँ आप कहीं ना कहीं अच्छे संस्थान केवी से पढ़ना हाँ हाँ वगैरह ये सब इंग्लिश जी मीडियम जी स्कूल जी में वो सब किया। जी हम बनिया के बच्चे पहले तो, जी अब हम्म अब तो माहौल बदल गया है, लेकिन बदल गया है। आज से 20-30 साल पीछे जाएं हाँ तो जनरली बनिया के बच्चों को बस एक ही दिमाग होता है, भैया बनिया के बच्चे हो तुमको तो बिजनेस धंधा करना है, धंधा करना, बिजनेस धंधा करना है। करना है। सही अच्छा, कह रहे इत्तेफाक से वो कोई अगर हैं। इकलौता हो घर में तो प्रेशर और ज्यादा है। कि बिजनेस ही करना है, बस सही कह रहे हैं। फादर कर ही रहे हैं, तुम्ही को फिर हाँ हाँ, संभालना है। तुम्ही को संभालना है, बिल्कुल सही तो बात है। सेम कहानी मेरे साथ थी। तो अच्छा। हमको पढ़ने लिखने का कोई प्रेशर नहीं था कभी। हम्म हम तो पूरा फुल टाइम में बिजनेस हाई स्कूल की बात करने लगे थे। हम्म और ये पढ़ाई लिखाई वो हम्म, पार्ट टाइम कह दे, इतना पार्ट अच्छा वो कहीं साइड में था। अच्छा। हम कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को कोई लेना देना ही कोई नहीं, मतलब नहीं। हाँ कोई प्रेशर नहीं, कोई हाँ कुछ भी नहीं। बस ये था कि घर का थोड़ा माहौल ऐसा था, मार्केट के थे हाँ, तो। क्योंकि फ्यूचर आपका सेट था ना, कि घर वालों हाँ, को भी पता था कि और बिजनेस ही चूंकि करना है। चूंकि थोड़ा मेरे पिताजी जो है कुछ टीचर से जुड़े थे पास में, जहाँ हाँ हमारे शॉप थी तो वहाँ टीचर्स हाँ आसपास ज्यादा रहते थे। हाँ तो थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट था, तो थोड़ा हम्म बहुत जो है चीजों को आगे कराते गए और हम भी करते हम्म चले गए। तो बस जैसे तैसे, हम्म नंबर से कोई मतलब नहीं, बस पढ़ाई करना है इस हिसाब से हम्म पढ़ाई कर रहे थे और डिग्री लेते जा रहे थे। हम्म फिर वो तो एक्सीडेंटल एक किस्मत कुछ यू टर्न मारी, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में और फिर हम आ गए बीएड की तरफ और भी धीरे धीरे चीजें इस क्षेत्र में आ गए। फिर इत्तेफाक से किस्मत ने हमें जो है
हम्म, कई जगहों पर ठोकर खाए, नौकरी नहीं ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, सही बात लेकिन है। फिर मिली तो सीधे हम पहुंच गए केवी में। हाँ हाँ, आपने हिंदी बता मीडियम दिया। से हाँ। पढ़े हुए थे हम्म और ये जीआईसी से पढ़े हुए थे, हम्म हम्म तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम ये सब चीज़ें की वजह से जो है जॉब नहीं मिला। ऊपर से जितने मार्कशीट थे बस पास तो दिख हम्म, रहे हैं सब, लेकिन नंबर हाँ। वंबर कोई खास नहीं। हम्म तो इसकी वजह से जॉब आपका कुछ था नहीं, कहीं मिल ही नहीं रहा था। जहाँ जा रहे थे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, प्राइवेट में गए, केवी में गए, हाँ नवोदय में गए, कई बार हाँ रिजेक्ट हुए। एक हाँ बार मौका मिल गया इत्तेफाक से केवी में ही, और फिर जब केवी में घुसे तो मेरे अंदर इतना था, इतनी बार रिजेक्ट हुए कि अगली बार हमें इतना नॉलेज रहे कि कि कहीं रिजेक्ट ना हो पाए। कोई भी चीज हमसे पूछा जाए, कहा जाए, हाँ, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर हम ना दे पाए, जिसके कारण हम रिजेक्ट होते, तो हमें हर चीज आना चाहिए। आना चाहिए। तो सही केवी बात में है। हम जितने समय में पढ़ाए हैं, कुछ समय हम्म, एनवीएस में भी रहे हैं, जितने समय रहे 24 आवर ड्यूटी करते थे, ये मान लीजिए एक तरह से। बताइए। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त ये था मेरे दिमाग में कि हर चीज सीखना है। सीखना है, सही बात है। सारे टीचर्स जो छुट्टी हुआ भाग गए, लेकिन हम प्रिंसिपल के हम्म साथ लगे हुए हैं। अच्छा सर, हम्म ये रजिस्टर बनाना है, अच्छा सर ये हम्म एंट्री करना है, अच्छा सर हम्म ये मेल आया उसका जवाब देना। हम्म जानबूझ करके हर काम ऑफिस का भी सीख रहे थे, हर चीज कर रहे थे। कभी मेरा हम्म, पीरियड ऑफ भी है तो दूसरे टीचर्स का, दूसरे टीचर का, हाँ। आप ठीक है हम ले लेते हैं क्लास, आप बैठ जाइए। इसलिए कि हम्म हम प्राइमरी में मिला था हमको मौका पढ़ाने हम्म का, हम चाहते हम्म थे ऊपर भी पढ़ाने के लिए, मिल नहीं रहा था। लेकिन ऐसे ही ऊपर का कोई क्लास खाली मिलता था, घुस गए, टीचर आए, हाँ, आपका सही बात है। अरे कोई बात नहीं चलिए हम आज देख लेते हैं, आप बैठ जाइए। तो सही ऊपर की बात है। क्लास का भी थोड़ा थोड़ा हैबिट हमारा बने, ऊपर की क्लास को भी, हम्म बच्चों को भी हम हैंडल करना उस जाने। चीज से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ होगा आपका। तो यही रीजन है कि हम हम्म इस क्षेत्र में जब अपने आप को हम्म एक तरह से कह लें कि जैसे सोने को रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, हीरे को घिसा जाता है, तो चमक बढ़ती है ना। हम्म तो बस हम वही काम कर रहे थे कि अब हमें इस क्षेत्र में जाना है, इतना नॉलेज गेन करना है कि फिर कहीं रिजेक्ट ना हो। और किस्मत यहाँ लेकर आ गई है कि अब जो है शिक्षा से इतना जुड़ गए हैं, लोग फोन कर रहे हैं, बात हो रही है, शिक्षा जगत की ही बातें हो रही हैं। बिल्कुल। और आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जो हमें चैलेंज किया और हम कहीं से उसके सामने गलत टिक ना साबित हो, पाए हों, गलत नहीं साबित हुआ। बिल्कुल सही बात, हाँ, बिल्कुल लेकिन सही कहीं बात। कहीं होते हैं कुछ पॉइंट पर गलत, छोटी मोटी चीजें हमें नहीं जानकारी है, कोई लेकिन आता है और बताता है, तो हमें अच्छा भी लगता है कि नहीं इसने हमें करेक्ट कर दिया, या ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं था, इन्होंने ये दे दिया। नहीं, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो अपने आप को सुपीरियर रखते हैं और सामने वाले को नहीं लेकिन आप में मैंने कई बार वीडियोस में सुना है, जैसे आपको कोई बताता है तो आप उसको बहुत पेशेंसली सुनते भी हैं और उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। है, अगर बात करें इस ब्रह्मांड की, तो इतनी सारी गैलेक्सियां हैं, उनमें से एक गैलेक्सी हमारी वाली है। उस हम्म गैलेक्सी में अरबों खरबों पता नहीं कितने असंख्य तारे हैं, उनमें से एक तारा हमारा सूरज है। सही बात है। और उस सूरज के पास पता नहीं कितने ग्रह हैं, जिसमें से हम कितने लोग जो ग्रह। पढ़ते हैं वो 8 या 9 की बात 8 9 पढ़ाई जाती है। जी। उसमें से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, सही और उस बात है। पृथ्वी पर 200 से ज्यादा देश हैं। उन 200 में से एक देश है भारत। उस भारत में जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश 28 29, उनमें से एक प्रदेश उत्तर प्रदेश। हम्म उस उत्तर प्रदेश में 75 जिले, उस 75 जिले में से एक जिले में हम। और सही कह रहे हैं। अस्तित्व क्या है हम लोगों की, सही कह देखा रहे जाए हैं। तो हम लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है। और नॉलेज की, ब्रह्मांड की, ज्ञान की, दुनिया की बातें, हम्म सब्जेक्ट की बातें जो भी करें नॉलेज, तो हमें लगता है कि आज भी हमें जो है 0.00 जितनी जीरो लगाने हो और फिर सही लास्ट बात में है। 1, उतना भी नॉलेज अभी हमें नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो पता नहीं कैसे लोग घमंड में इतना जी लेते हैं कि हमें सब पता, हमें सब आता, हमें मत सिखाओ, हमें नहीं सुनना है। हम तो सर जीके की बुक खोलते हैं तो लगते हैं अरे हमें तो ये आता ही नहीं है। मतलब जानने को तो जीके तो भाई महासागर है, अब जितना जान लो उतना कम है। हम्म तो बस वही है कि किताब खोलो तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही दिमाग में। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें तो अभी भी हम पढ़ते हैं हम्म स्कूल की किताबों में। तो पढ़ना चाहिए सर, तो पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, पता हाँ, है। तो कभी कभी लगता है अरे ये भी है इस क्लास के हाँ चैप्टर, हाँ, हम तो, हमें पता ही नहीं हमें था। पता ही नहीं था। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि जब पढ़ाया गया तो उस वक्त हम सीरियस होकर के उसको कभी पढ़े ही नहीं, पढ़े ध्यान ही दिए ही नहीं, नहीं। सही बात, नहीं दिए। वो चीजें तब भी थी, आज भी हैं, ऐसा नहीं कि उस वक्त हम्म नहीं था, नया आ गया, हम्म वो तब भी था, हम्म पढ़ाया गया, बट हमारे लिए नया, क्योंकि हम आज तक उस पर ध्यान नहीं दिए। तो ध्यान जिस नहीं चीज को हम दिए। ध्यान, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप सड़क पर जा हम्म रही हैं हम्म और आपके अगल बगल से कौन गुजरा नहीं पता, फिर कोई अचानक एक दिन मिलता है, अरे आप उस दिन वहां हाँ पर हमने आपको देखा था। हाँ, तो आपका ध्यान कहीं और है, तो आपका परिचित भी आपके बगल से जा रहा है, अगर ध्यान नहीं नहीं है उस पर तो आप जो है निकल नहीं जाते हैं, पहचानेंगे। पता ही नहीं चलता कि हमारे बगल से गया है व्यक्ति, पहचान में नहीं आता है।
सही तो कह रहे ध्यान देने के ऊपर है, ध्यान वाली बात है। तो ध्यान अगर नहीं दिया गया है तो वो चीज़ें नहीं है। तो पता नहीं कैसे इतने सारे लोग जो है क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझ देते हैं। अभी हमने एक दिन जो है ऑडियो डाला था एक शिक्षा मित्र मैडम का, हम्म। 1 घंटे के आसपास, अगर आपने वो सुना है तो बहुत हाँ अच्छी है। नहीं नहीं, आपने बताया था अच्छा, कि हाँ तो वो हमने अलग से ग्रुप में डाल दिया हाँ हाँ दिया हाँ था। तो वो हमें बड़ी अच्छी लगी कि हाँ, आपने एज बोला उनकी, था, उन्होंने नहीं बहुत अच्छे से उन्होंने भी बात की थी, हमने मतलब सुना था। मतलब वो जो है हम्म जिस अवस्था में है अभी हम्म भी उनके अंदर जो है ये है कि हम कह रहे हैं कंप्यूटर सीखना चाहिए, तो वो कंप्यूटर सीखने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं, सही कह रहे हैं। उन्हें जो चीज़ नहीं आता है, उनके स्कूल में जो नए टीचर आ रहे हैं हाँ वो उनको चाची चाची कहती हैं और वो उनसे हाँ हेल्प लेती हैं, कोई शर्म झिझक नहीं। वो उनके बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, उनकी बहू शहर में चले गए, वो अभी गांव में खुद बना खा रही हैं। ये सारी बताइए, चीज़ें वो सारा फिर भी चर्चा वो की थी। सीख रही है। हाँ हाँ तो अभी भी उनके बातचीत करके सारी चीज़ें जो है कि अभी उनके सोचने का, देखने का नज़रिया जो था, इस वजह से हमने जो है वो कहा था सब लोगों को देखना सुनना चाहिए। नहीं सही बात है। तो चलिए वेट करते हैं, ये जो 1 से 19 वाला संसद सत्र है इसमें बिल हाँ पास होगा, उसके बाद बीएड वैलिड हो जाएगा। जी और मौका मिलेगा या तो अभी ये सीबीएसई दे रहा होगा, फॉर्म भरवा लेगा अभी से, या तो हमें नहीं लगता है वो गलती से होगा, सामने आया अभी, वो नहीं ऐसे तो हो गया होगा। हाँ, तो जब बिल पास हो जाएगा ये, तो फिर जो है फॉर्म का डेट खत्म भी हो चुका होगा ना, तो अगर उसी के करीब में अगर होता है तो डेट आगे समय बढ़ेगा इसका। अगर बिल के टाइम पे आ गए तो टाइम बढ़ ही जाएगा इसका। क्यों नहीं आएगा बिल के टाइम पे? आप खुद सोचिए कि जनरली दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होते थे सीटेट के, लेकिन इस बार कब रखा गया है? फरवरी में। फरवरी में। और फरवरी में जो सीटेट का फॉर्म भरने का अभी जो डेट है लास्ट क्या है, कौन सा दिसंबर? 18। और संसद सत्र जो बैठ रहा है वो उसका डेट क्या है? 1 से 19। जी जी तो जी, क्या ये सही कह सब रहे हैं। कोइंसिडेंस है? अचानक से बस ऐसे ही बस डेट एक दूसरे में मैच कर रहे हैं? तभी तो सर मैंने कि सर से मैं कंफर्म करती हूँ, मैंने कि मैसेज कर देती हूँ, सर देखेंगे तो रिप्लाई कर ही देंगे। तो सीटेट का डेट जानबूझ करके रखा गया है 18 दिसंबर लास्ट, और संसद सत्र रखा गया है 1 से 19। वो सब प्लान करके रखा गया है। इसमें जो एनसीटी को कहा गया था ना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि समीक्षा करके ये विधि मंत्रालय को भेज दीजिए, तो वो विधि मंत्रालय को भेजने की बात की गई थी अगस्त लास्ट में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीना बीत चुका है, तो क्या अब तक समीक्षा नहीं हुआ? क्या अब तक वो चला नहीं गया? वो जा चुका है, विधि मंत्रालय पूरा तैयारी कर चुका है, और ये जो संसद सत्र बैठा है इसी में बिल पास हो जाएगा। और संभावना है कि दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकता है पास हो। तो दूसरे तीसरे सप्ताह में जब पास होगा उसके बाद फिर डेट वगैरह बढ़ने का ये भी सिलसिला होगा। उम्मीद ऐसा कर रहे हैं, अपना अनुमान है, देखिए क्या होता है। उम्मीद तो रखनी पड़ेगी क्योंकि हर चीज के लिए पेशेंस जरूरी है। हाँ, अभी पहले तो ये होगा, फिर वर्षवार होगा, शिक्षा मित्रों का पहले होगा सर। या तो साथ में होगा या तो पहले ही होगा, क्योंकि साथ में होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो भी जितने भी पद होंगे एक बार डिक्लेयर करेंगे कि कितने पद अभी भरने की तैयारी है। एक बार अखबार में आया था कि 2,75,000 से अधिक। इस बार आया है कि 3 चरण में 2 लाख। तो हम मान के चल रहे हैं कि 2 से 3 लाख के बीच में। तो शिक्षा मित्रों का पहले इसलिए हम कह रहे हैं बार बार, क्योंकि जब वो थे दिनेश शर्मा जी, तो उन्होंने ये चीज कहा था एक बार। अच्छा, उनसे गए थे लोग मिलने, तो उन्होंने पहले कहा था पहले शिक्षा मित्रों का होगा। तो एक तो वो पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कि वो ऑलरेडी सिस्टम में हैं, सही बात है, लेकिन अन्य जो लोग हैं वो सिस्टम में कहीं है नहीं, तो उनका करना इजी है। तो उनका जो है स्टार्ट है और जल्दी भी हो जाएगा उनका। हाँ, तो इसलिए हम उनके लिए कहते रहते हैं कि उनका पहले हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए लगभग सब आगे पीछे ही उसी में चल रहा होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा समय का। अरे चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि सबका भला हो जाए, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, और अभी एक भाई साहब से मेरी कल बात हो रही थी 29,000 भर्ती के बारे में जी। तो उनसे हम बातचीत हुई, अच्छी खासी बातचीत हुई है। तो उनसे हमने कहा ये दुनिया का रंगमंच है, यहाँ तरह तरह के लोग हैं, हर चीज समझते रहिए, देखते रहिए, सच को जानते रहिए और झूठ को एंजॉय करते रहिए। कौन कहाँ झूठ बोल रहा है, कौन कहाँ लूट रहा है, क्या कर रहा है, उसको एंजॉय कीजिए बस। सही कह रहे हैं। तो कौन स्क्रीनशॉट डाल रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, कौन कहाँ केस डाल रहा है, सब एंजॉय कीजिए, सब देखते रहिए, लेकिन फोकस अपनी चीजों पर, अपने लक्ष्य पर। बस बस। चलिए, तो ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।